नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। वेबएक्स के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ी प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह, सभी जोनल हेड्स कावा, इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती नीलम सिंह, कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, सभी रीजनल कावा हेड्स, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुड़गांव में उपस्थित हैं, डॉक्टर दीपक कुमार, सीआरपीएफ के सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार, उप कमांडेंट सह संयुक्त सचिव कावा, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत माह जुलाई 2022 को तकनीकी क्षेत्र की नवीनतम जानकारियां, लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ एप साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को कोविड की वजह से वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक एवं उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से भी किया जा रहा है। अब मैं प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज के इस व्याख्यान श्रृंखला के 11वें विषय पर अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू प्रेसिडेंट कावा श्रीमती संगीता सिंह। थैंक यू युवराज। कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी जोनल हेड्स, 8 कावा हेड्स और परिवार के सदस्यों, अधिकारीगण, कार्मिकों तथा आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर दीपक कुमार का अभिनंदन। आज हम कावा की 26वीं वर्षगांठ पर जारी वर्ष 2021-22 के वार्षिक गतिविधियों के 11वें विषय तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम जानकारियां पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। आधुनिक समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बिना किसी देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें आधुनिक सभ्यता की स्थापना से परिचित कराया है। विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों ने हमारे दैनिक जीवन को भी सरल और तनाव मुक्त बनाया है। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी ने हमें जीवन का आधुनिक तरीका सिखाया है। एडवांस होती टेक्नोलॉजी में जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं इसकी बढ़ती दुरुपयोग के बारे में भी जागरूकता होनी उतनी ही जरूरी है। बढ़ती तकनीकी ने एक तरफ जहां हमारे जीवन को आसान बना दिया है, वहीं इससे हमें सतर्क रहने की भी उतनी ही जरूरत है और ये बढ़ती टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता से ही संभव है। हमारे सीआरपीएफ के जवान जो ड्यूटी के कारण परिवार के महिलाओं को अकेले ही अपने बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अलग रहना पड़ता है, वहां एडवांस होती टेक्नोलॉजी ने उनके जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन इस बढ़ती तकनीकी को भली भांति जानना, समझना और इसके प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। कोविड महामारी के दौरान हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर सहयोग मिला और हम लोग बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखे भी हैं। जहां एक समय में बच्चों की स्कूली शिक्षा पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी थी, वहीं विज्ञान ने अनेकों ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जिससे बच्चों की शिक्षा को जारी रखा जा सके। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते थे जिसका फायदा सभी ने काफी उठाया। बच्चों के अलावा बड़ों ने भी बहुत फायदा उठाया। कावा द्वारा अपने ध्येय सार्थक सहयोग सर्वदा को चरितार्थ करते हुए सदैव अपने जवानों के परिवारों के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जाता रहा है। इसी क्रम में नवीनतम टेक्नोलॉजी से परिचित कराने के लिए डॉक्टर दीपक कुमार आज हमारे साथ वेबिनार के माध्यम से सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुरुग्राम से जुड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके विचारों से हम सभी लाभान्वित होंगे और स्वयं को तकनीकी क्षेत्र की नवीनतम जानकारियों से अद्यतन कर पाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद एंड वेलकम डॉक्टर दीपक कुमार। बाद में आज के विषय पर इस माह सीआरपीएफ के विभिन्न
क्षेत्रीय कावा केंद्रों में भी इस विषय पे एक्टिविटीज एवं वर्कशॉप आयोजित कराए गए थे। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हैं उन क्रियाकलापों की एक झलक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के छोटे से वीडियो के माध्यम से। थैंक यू। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारे आज के इस विषय पे अलग-अलग जितने भी रीजनल कावा सेंटर्स थे, वहाँ पे उन्होंने इस विषय के एक्सपर्टाइज से कार्यशाला का आयोजन कराया और इस विषय पे ज्ञानवर्धन वहाँ के बच्चों और परिवारजनों को मिला। अभी चूंकि आज के इस विषय के लिए डॉक्टर दीपक कुमार इस समय सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुड़गांव में मौजूद हैं और हमारे बीच वेबिनार के माध्यम से जुड़े भी हुए हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीता रावत, पत्नी श्री सतपाल रावत, आईजी सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुड़गांव से, कि वे मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपक कुमार का संक्षिप्त परिचय वेबिनार के माध्यम से जुड़े सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे अपनी प्रस्तुति व व्याख्यान देते हुए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती रीता रावत, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर गुड़गांव। मैं रीता रावत, सीआरपी कावा के मासिक कार्यक्रम में कावा अध्यक्ष श्रीमती संगीता सिंह, विशेष अतिथि डॉक्टर दीपक कुमार, साइबर एक्सपर्ट श्रीमती नीलम सिंह मेंजर, सीसी अदत, वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कार्मिकों और उनके परिवारजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज के मासिक कार्यक्रम की श्रृंखला में हम लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 के दौरान शिक्षा एवं जीवन के अनेक क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण के लिए स्कूल और कॉलेज में टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग किया गया है, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो या वर्चुअल क्लासरूम, वीडियो, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आदि। इन सब छात्रों के लिए विभिन्न विषयों में समझना काफी आसान होता है। टेक्नोलॉजी संबंध उपकरणों में जैसे बेबी मॉनिटर, जीपीएस आधारित स्मार्ट वॉच एवं स्मार्टफोन, ट्रैकिंग ऐप आदि की सहायता से माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा एवं सहायता संबंधी गतिविधियों में आसानी से निगरानी कर सकते हैं। किंतु जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने सुविधा एवं विकास के अवसर खोले हैं, वहीं दूसरी तरफ गंभीर चुनौतियां भी पैदा की हैं। आप मेरी बात काफी हद तक समझ चुके होंगे कि टेक्नोलॉजी के विषय के साथ साथ पिछले कुछ दशकों में पेरेंटिंग, बच्चों के व्यवहार, संवाद तरीके एवं मानवीय आदतों में काफी बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ अनेक प्रकार के साइबर अपराध आए दिन घटित होते रहते हैं। प्रत्येक नागरिक को इनमें से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक होना आवश्यक है। इस समय
इस विस्तृत जानकारी के लिए हमारे बीच अमूल्य समय निकाल के उपस्थित डॉक्टर दीपक कुमार, सीनियर डिजिटल फॉरेंसिक एवं साइबर इंटेलिजेंस प्रोफेशनल एवं आप उच्च कोटि के ट्रेनर एंड सलाहकार हैं। आपका मुख्य काम मुख्य रूप से शोध पर आधारित है और डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा में व्यापक अनुभव है। आपने न केवल जटिल साइबर अपराधों में फॉरेंसिक मामलों को सुलझाने में सहायता की, बल्कि फॉरेंसिक और साइबर इंटेलिजेंस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही आप विभिन्न साइबर डोमेन पर दी गई वार्ता, अतिथि व्याख्यान, प्रशिक्षण के साथ जुड़े हुए हैं। आज आप हम लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एप्स के विषय में जानकारी देंगे। अब मैं डॉक्टर दीपक कुमार से अनुरोध करती हूँ, आप इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। सो साइबर एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज के परिवेश में। हम देख रहे हैं आए दिन हमारे हाथों में मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस आप देख सकते हैं, काफी यूज किया जाता है। पर जो सेशन आज का है वो काफी इम्पोर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो साइबर से जुड़ा हुआ हो, डिजिटल से जुड़ा हुआ हो। आजकल हर कार्यक्रम, हर चीज साइबर के क्षेत्र में चाहे आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग की बात कीजिए, चाहे आप मोबाइल रिचार्ज की बात कीजिए, चाहे आप दूरवर्ती बैठे अपने रिश्तेदारों से बात करनी हो तो व्हाट्सएप जैसे मीडियम्स, इंटरनेट के माध्यम से आप कनेक्ट रहते हैं। हालांकि यह तो एक अच्छा पहलू है, एक अच्छा मेथड है कि इसका एक प्लस पॉइंट है कि हमें कितना डिजिटल हेल्प करता है। और इम्पोर्टेंट यह भी है कि इन डिजिटल चीजों का दुरुपयोग भी काफी ज्यादा हो रहा है। और यह चीज हम आने वाले परिवेश में अपने बच्चों में भी देखते हैं कि हमारे समय में मोबाइल नहीं था, हमने बिना व्हाट्सएप, बिना इंटरनेट की पढ़ाई की, और आज के परिवेश में जो चीजें हो रही हैं वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। प्लस पॉइंट भी है नो डाउट, और नेगेटिव क्या है वो चीज हम आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम समझेंगे। साइबर साइबर को देखते हुए साइबर क्राइम, डिजिटल क्राइम, कंप्यूटर क्राइम, मोबाइल क्राइम, जब कोई चीज डिजिटली जुड़ जाती है अक्सर वह टेक्नोलॉजी से लिंक होती है, और जब इसका दुरुपयोग होता है तो क्राइम के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल को समझते हुए। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सबसे पहली चीज यह है कि साइबर क्राइम किस तरह के हो रहे हैं, साइबर क्राइम के मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोडस ऑपरेंडी मतलब एग्जैक्टली यह होता कैसे है। साइबर क्राइम में सभी को पता है कि हमें ओटीपी शेयर नहीं करना है, पर हमें कौन सी ओटीपी शेयर नहीं करना है, किस मायने में शेयर नहीं करना है, और अगर हम इसके शिकार हो भी जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है, और ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, ऐसी कौन सी टोल फ्री नंबर्स हैं जिस पे हम कॉल कर सकते हैं और हमारे पैसे बच सकते हैं अगर हमने सही टाइम पे इस चीज को यूज किया तो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय दिल्ली, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, मतलब cybercrime.gov.in, जिसका मैं विवरण आपको इस प्रेजेंटेशन पे दिखाऊंगा। cybercrime.gov.in बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिस वेबसाइट पे, जिस पोर्टल पे व्यक्ति कहीं से भी मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपनी कंप्लेन को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। पहले क्या हुआ करता था, आदमी अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने के लिए गया है और कुछ शिकार हो गया तो उसको उस नियरेस्ट पुलिस थाने में जाके रजिस्ट्रेशन या फिर कंप्लेंट करनी पड़ती थी। जिस थाने में कंप्लेंट होती है उस थाने में एफआईआर होता है, उस थाने में व्यक्ति को जाना भी पड़ता था, तो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी एक क्षेत्र को देखते हुए। हालांकि अब ऐसा नहीं है, व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, सपोज कोई पर्सन है वो ट्रैवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश, और कुछ ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो साइबर के क्षेत्र में, जैसे उसका किसी ने फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर लिया या उसके व्हाट्सएप का नंबर चेंज करके किसी से पैसे मांग रहा है, जो हम रियल टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस बोलेगी हम साइबर को भेजेंगे, साइबर तब तक में हमारा पैसा और हमारा नाम और हमारी जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो सब बर्बाद हो चुकी है। तो समय रहते हम इन पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन रजिस्टर करके अपनी चीजों को बचा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी कहावत है, जैसे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि वंस द डॉक्यूमेंट हैव बीन पोस्टेड ऑनलाइन द जेनी इज आउट ऑफ द बॉटल। कहने का सिंपल अर्थ यह है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या कहीं पे
पोस्ट कर देते हैं, फिर हम डिलीट कर देते हैं, तो हमें यह लगता है कि वो सेफ है, मतलब हम बच गए। कहने का मतलब ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पोस्ट चली जाती है गलती से या जानबूझ करके और आप डिलीट करते हैं तो वो कभी डिलीट नहीं होती है, वो अक्सर उनके सर्वर पे या किसी और वेबसाइट पे रहती है और पुलिस के माध्यम से या किसी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उसको दोबारा कलेक्ट करके उसको फाइंड किया जा सकता है, जिसको आजकल हम काफी मूवीज में, सीरीज में, कंप्यूटर्स में देखते रहते हैं कि कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। सो पहली चीज ऐसी है कि डिजिटल, मतलब जैसे आप कह लीजिए कि आपने फोटो खींचा या अपने व्हाट्सएप पे नंबर आपने देखा, ये नंबर, ये फोटो और ये वेबसाइट, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं ट्रैक करने के लिए। व्यक्ति रमेश बन के बात करे परंतु वो किसी नंबर से बात करेगा। रमेश फेक नाम हो सकता है परंतु वो नंबर उस व्यक्ति के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति बेसिकली कहाँ से बोल रहा है। व्यक्ति ने सिम भले फेक परचेज की हो पर जहां से बात करेगा उस नियरेस्ट टावर लोकेशन से यह मालूम होता है कि यह व्यक्ति बन के बात कर हरियाणा का बट ये कर्नाटका से बोल रहा है। सिम के बारे में ट्रैकिंग, तो ये फंडामेंटल चीजें हैं, वो चीजें आपको मैं इस चीजों से अवगत कराने की कोशिश करूंगा। सो स्टार्ट विथ फ्यू थिंग्स, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे पहला स्क्रीनशॉट है दैट इज अबाउट द फेक यूआरएल। फेक यूआरएल जॉब को देखते हुए, ये पहला स्लाइड है उन लोगों के लिए जो जॉब को, जैसे जॉब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और जॉब सही है गलत है, जॉब कहाँ से आ रही है लोगों को पता नहीं होता। अगर हमने देखा कि कोई जॉब में टाटा स्टील का सिंबल बना हुआ है और टाटा स्टील ये क्लेम करती है कि हेलो दीपक कुमार, आपको मैनेजर पोस्ट में भर्ती किया जाता है, आपका इंटरव्यू है, आप 1600 रुपये पे कीजिए जो रिफंडेबल है और आप दिल्ली आकर के इंटरव्यू दीजिए। तो जो व्यक्ति दिल्ली का नहीं है, व्यक्ति दूर का है, वो सोचेगा कि वाकई मुझे दिल्ली में जॉब मिली है, तो वो दिल्ली चला आएगा। आने के बाद वो जब जाएगा कहीं पे तो वो जब फेक निकलेगा तो वो लौट जाएगा। जब वो लौट जाएगा वो शिकार हो चुका है 1600 रुपए का। अपना समय उसने वेस्ट किया और साथ ही साथ उसने टाटा स्टील के नाम पर जो भी उसके माइंड में चीजें हुई, उसके मन में क्योंकि टाटा स्टील एक फेक कंपनी है, फ्रॉड कंपनी है। हुआ यूं कि वह 1600 रुपए के लिए पुलिस के पास जब जाता है तो पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है, बोलती है आपका तो छोटा सा अमाउंट है, हम क्या इसमें एफआईआर करें। तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति की तरह अगर 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, 1 लाख, क्योंकि इंडिया में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि आप समझ सकते हैं कि अगर 1 लाख लोगों ने भी उस तरह के 1600 फॉर्म भरे होंगे तो कितना पैसा उस व्यक्ति ने कमा लिया होगा। तो पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। तो अब के जमाने में हम पोर्टल और पुलिस से हट के अगर बात करते हैं तो वो है जागरूकता। तो आज हमें यहाँ पर थोड़ा जागरूक होना है कि हम इन चीजों से कैसे बचें। सो दैट इज द पर्पस फॉर द टुडे सेशन। तो पहला जो लिंक है वह फेक जॉब को बता रहा है जो व्हाट्सएप पे आ रखा है। जब मैं लिंक की बात करता हूँ तो उसमें यूआरएल लिखा रहता है, जो नीले अक्षरों में लिखा गया है, एक हाइपर लिंक होता है। होता क्या है, लोग इस पे क्लिक करते हैं। वेबसाइट में अगर टाटा स्टील जैसे या किसी कंपनी, अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, तो आप सोचते हैं कि अगर उसका लोगो है तो वो वेबसाइट उसकी होगी, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। मोबाइल एप्लीकेशन को देखते हुए, फिशिंग को देखते हुए, अब जैसे बूस्टर डोज लग रहे हैं तो बूस्टर डोज के नाम पे काफी कॉल्स आती है कि सर मैडम आपका बूस्टर, आपका डोज लगना है, आपने सेकेंड वैक्सीन ले ली है, आपको एक ओटीपी आएगा। आप सोचेंगे कि ठीक है फ्री में लग रही है तो हम ओटीपी शेयर करने में कोई बड़ी बात नहीं, लोग ये सोचते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि ओटीपी किस चीज का हो। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एग्जैक्टली समबडी आस्क्ड कोई ऐसे ओटीपी, ऐसी इंफॉर्मेशन, तो हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो इस तरह से टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है। टेलीग्राम में भी काफी चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, और टेलीग्राम में भी काफी क्राइम्स दिखे गए हैं जहां पर लोग फ्री के या सस्ते मोबाइल्स या बिटकॉइन या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के लिए लोग काफी ऐसे मेथड्स यूज करते हैं ताकि लोग उसे ज्वाइन कर सकें। लालच दिए जाते हैं कि आपने अगर इस पे इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। जिस तरह एक सामान्य भाषा में एमएलएम या जिस तरह की चीजें आपने सुनी है जहाँ पे नेटवर्किंग जोड़ करके समूह बनता है, उस तरह के जो शुरुआती में बिटकॉइन क्रिप्टो में जो पैसे लगाते हैं उन्हें वाकई पैसे मिलते हैं, पर जो स्टार्टिंग में जिनको मिलता है वो इन्फ्लुएंस होकर के जो बाकी लोग जुड़ते हैं उनका पैसा पूरा डूब जाए। ऐसे काफी क्राइम्स, ऐसी काफी चीजें हुई हैं। सो टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यह प्लेटफॉर्म अच्छी चीजों के लिए भी है, बुरी चीजों के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ मूविंग अहेड, जो सेकंड है आपका नेक्स्ट स्लाइड। सो दैट सेकंड इज अबाउट दिस, जहां पे आप देख सकते हैं जो पहली स्क्रीन है जहां पर एक लड़की क्लेम कर रही है, क्लेम योर एक्सक्लूसिव रिवार्ड टेक सर्वे। हमें लग रहा है ये एक अमेजोन का है, और लास्ट में जो स्क्रीन है, लास्ट स्लाइड में भी एक अमेजोन का मोबाइल और नीचे सारी चीज दिख रही है।
इस तरह की वेबसाइट और लोगो देख करके अमूमन यह लगता है कि क्या पता मोबाइल सस्ता मिल रहा हो। आप समझिए, जब कोई मोबाइल यानी आईफोन की बात कीजिए, अगर लाख रुपए का है, अगर वो मोबाइल आपको 3,500 में 10,000 में मिल रहा है, तो यूजुअली पीपल परचेज करने के लिए सोचेगा। जब परचेज करता है, परचेज करने में सब चीज प्रॉपर्ली होती है कि थैंक यू फॉर रिसीविंग, आप एड्रेस डालिए सारी चीजें। और जब 3 दिन बाद 6 दिन बाद जब आपको नहीं आता, आप गूगल करते हैं ये चेक करने के लिए अमेजन कस्टमर केयर नंबर, यही होता है। और जब लोग गूगल करके सर्च करते हैं अमेजन कस्टमर केयर नंबर, मिंत्रा, मीशो, जो भी आजकल ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, तो जरूरी नहीं कि वो मीशो का ही कस्टमर केयर नंबर हो। तो हैकर्स पहले से ही फेक नंबर वहां डाल देते हैं और हम उनको ये समझते हैं कि वो मीशो या फिर अमेजन या इस तरह की कंपनी के सपोर्ट या कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं। और जब उनसे हम बात करते हैं, वो प्रॉपरली इंग्लिश में अच्छी तरह से बात करेंगे जैसे कस्टमर केयर बात करता है। और यूजली होता क्या है, ऐसे में हम एक तरफ रुक चुके थे, दूसरी तरफ और जालसाज में फंस जाते हैं और हमारे पैसे और चले जाते हैं। क्या पता हमारा इन्फॉर्मेशन भी ले ले वो, हमें ये बोले कि आप ये इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये सब पॉइंटर्स हैं, आगे आपको स्टेप बाय स्टेप केस बाय केस चीजें मिलेंगी। तो पहला पर्पज ये है, ऐसी स्क्रीन, ऐसे चैट्स आपके अगर आपके सामने कभी आए हैं या आते हैं, तो समझ जाइए कि इस तरह की चीजें मैक्सिमम फेक होते हैं। मोदी जी की फोटो, अब जैसे मोदी जी की फोटो लगी है, यहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री लैपटॉप वितरण योजना करके 2022। अब आप सोचिए कि मोदी जी लैपटॉप वितरण क्यों करेंगे। पहली चीज, अगर करते भी है तो उसका एक प्रॉपरली स्कीम या ऐसे इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन पे रहता है, एक प्रॉपरली वेबसाइट पे, जीओवी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे या फिर न्यूज चैनल में आती भी है। पर व्हाट्सएप पे इस तरह की चीजें जब आती हैं तो लोग उसको क्लिक करते हैं, लिंक में ऐसी चीजें आती है कि आप उसको शेयर कीजिए, 10 लोग को, 5 लोग को। इस तरह से शेयर करने से होता क्या है, लोग सोचते हैं कि मेरा मुझे लैपटॉप मिल जाएगा, और यूजुअली होता कुछ नहीं है, अंत में सिर्फ आप इस तरह की चीजों में शिकार हो जाते हैं। क्या पता आपका इन्फॉर्मेशन भी वो ले ले। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज वन मोर, यह एक ट्रेंडिंग चीज चल रही है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड। इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर आप समझिए कि मैसेज व्हाट्सएप पे ऐसे आता है कि डियर कंज्यूमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट बाय दिस टाइम, योर प्रीवियस मंथ बिल इज नॉट अपडेटेड। तो व्यक्ति सोचता है कि मेरा पावर कट जाएगा मेरी बिजली का, और मुझे ऐसा ऐसा, तो मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिए। तो व्हाट्सएप पे आप देखिए मैसेज किसी और नंबर से आया है, और जो कॉल करने की बात की जा रही है वो किसी और नंबर पे। आप कभी सोचिए कि हमेशा लैंडलाइन नंबर ही होते हैं या वेबसाइट्स होती है जहाँ पे प्रॉपर अंग्रेजी होती है, प्रॉपर उस कंज्यूमर का नाम होता है, डियर दीपक कुमार, आपका बिल 490 रुपए, पुराना फलाना, इस तरह से मैसेजेस की जाती है। पर इस तरह के जो फेक मैसेजेस होते हैं, तो वो 100 लोगों में अगर 2 लोग भी फंस जाते हैं, उनका काम निकल जाता है। तो आप सोचिए इंडिया में जनसंख्या कितनी ज्यादा है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ट्रैक करने के लिए जो समझदार है वो बचे हैं, जो समझदार नहीं है फिर वो शिकायत करते हैं कि बिजली उत्तर प्रदेश ने हमें लूट लिया, हमें 1.5 लाख रुपए हमारे चले गए, हालांकि उन्हें पता ही नहीं कैसी चीजें हो रही है। सिमिलरली जो व्हाट्सएप पे 2 नंबर दिख रहे हैं जहाँ पे आपको 2 फीमेल की फोटो दिख रही है, ये सारे नंबर ऐसे हैं जो चैट पे क्लिक करने के बाद ये नंबर आते हैं जो व्हाट्सएप पे खुलते हैं। तो अक्सर आपको मालूम है कि साइबर के क्षेत्र में मैक्सिमम महिलाओं की फोटो यूज करके क्राइम को इनिशिएट किया जाता है। लोग मैसेज करना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पीछे कोई एक ग्रुप हो सकता है, जो किसी का भी समूह हो सकता है। और इस तरह के नंबर्स होते हैं इंडियन नंबर, इस तरह के फेक नंबर भी हो सकते हैं जो विदेशी नंबर भी हो सकते हैं, +91 के अलावा +1 +22 +66 +354 लाइक दैट। नेक्स्ट वी हैविंग दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अब ये कल का फ्रॉड है जहां पे प्रधानमंत्री रामबाण सुरक्षा योजना, अब इस नाम से भी आ गया, जिसका यूआरएल आप देख सकते हैं, उसका है नीचे जो हरे रंग में लिखा हुआ है, ब्लू रंग में, https rebrand.ly। यह लिंक ही क्लियर कर देती है एग्जैक्टली कि यह लिंक फेक है और इस तरह का कोई भी रामबाण या कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं है। इसके अलावा मिंत्रा का जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, बगल में मिंत्रा का जो एम लोगो है, ये लगता है बिल्कुल मिंत्रा की वेबसाइट है, पर एग्जैक्टली इट्स नॉट मिंत्रा। तो ऊपर छोटे अक्षरों में क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ऊपर जो यूआरएल है mintra-task.net, ये इसको यूआरएल कहा जाता है। यूआरएल एक वेबसाइट की यूनिक निशानी होती है, जैसे facebook.com। फेसबुक में DOO 2 बार ओ आता है, अगर मैं 3 बार ओ कर दूं और सेम वेबसाइट खोल दूं तो आपको लगेगा ये फेसबुक की एक रियल वेबसाइट है, बट उसको फिशिंग वेबसाइट कहते हैं। हालांकि फेसबुक बहुत बड़ी वेबसाइट है तो उनकी टीम काम करती है, बट बाकी जो छोटी वेबसाइट्स या छोटे शहर या छोटे क्राइम्स या बड़े पैमाने में, तो इस तरह की काफी फेक वेबसाइट से भी पैसे लूटे जाते हैं। तो इस तरह के कुछ मैंने आपको एग्जांपल शो किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट द थिंग्स। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट। सो नाउ नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ मोडस ऑपरेंडी, जहां पर यह बताया जाएगा कि
किस तरह के क्राइम्स हुए, जैसे फ्रॉडस्टर्स आर्मी अफसर बन करके एर्नाकुलम में ट्रेडिंग के नाम पे पैसे लूटे, रिटायर्ड आर्मी जवान जिसने लगभग अपने रिटायरमेंट के जो पैसे थे 30 40 60 लाख जो भी थे वो पूरे चले गए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसके कॉल्स आती है, वेरिफिकेशन होते हैं, तो जो हैकर्स होते हैं वो साफ साफ बात करते हैं कि सर मैं अकाउंट डिपार्टमेंट नीमच से बोल रहा हूँ, जय हिंद श्रीमान, वो ऐसी भाषा से बात करते हुए लगता है कि ये चीजें सही है। लेडीज भी बात करती है कि सर हम लोग इसमें आपका काम करें, क्योंकि आपका नाम, आपके जो डिटेल्स होते हैं कहीं ना कहीं से उनको मिल जाता है, चाहे वो हैकिंग के थ्रू कह लीजिए, चाहे वो किसी तरीके से। और बाद में फिर आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आप सोचते हैं कि कौन नीमच ट्रैवल करेगा, हम फोन पे सारा वेरिफिकेशन कर ले, अब छुट्टी आ चुके हैं, और ऐसे काफी घटनाएं हुई है जहां पे रिटायरमेंट के बाद लोगों का पैसा लूट लिया जाता है। सो नेक्स्ट दैट इज अबाउट केवाईसी अपडेट। केवाईसी अपडेट के नाम पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर से भी इतने पैसे लूटे गए चंडीगढ़ में। अब यहाँ पे आप समझिए कि क्या ब्रिगेडियर रैंक जो है क्या वो समझदार नहीं है, क्या ही इज नॉट टेकी, ही नो दिस ऑल थिंग्स, बट द मेथड जो सस्पिशियस, जो टेक्नोलॉजी के अलावा जो नॉर्मल मैनर में जो गांव के व्यक्ति, लड़के, जो ग्रुप है, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसी फोटोज है, वो लोग जब बात करते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो लोग इतने कम पढ़े लिखे होकर के भी इतने तरीके से बात करके लोगों को लूट लूट लेते हैं। तो दैट इज वन मोर थिंग। सेना का रिटायर्ड कर्मचारी डेबिट कार्ड बदलकर 25,000 रुपए की धोखाधड़ी, ये भी एक क्राइम है जो हर तरह की चीजें हो रही है। तो मैंने कुछ क्राइम्स ऐसे स्नैपशॉट्स डाल रखी है नेक्स्ट, जो बेसिकली यह बताती है क्या है। अब हम ये देखेंगे कि आज तक लगभग इस क्राइम में जितने लोग पकड़े गए हैं उनकी उम्र क्या है, वो दिखते कैसे हैं, तब आपको थोड़ा सा रियलिटी मालूम चलेगी कि एग्जैक्टली होता कैसे है। सो मूविंग अहेड नेक्स्ट, तो दैट इज आर द कॉल सेंटर में, जहाँ पे आपको जो 4 तस्वीरें दिखाई गई है ऊपर देख रहे हैं, ये कॉल सेंटर में वो युवती और लड़के और ग्रुप है जो बेसिकली कॉल सेंटर पे इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते हैं। आप समझिए हमारे फ्रेंड्स, हमारे बच्चे भी इसी उम्र के हो सकते हैं। इस तरह की पर्सनैलिटी मेंटेन करने वाले, क्या कभी लग सकता है कि इस तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व हैं? तो 2 चीजें होती है, या तो प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है, या उन्हें प्रॉपरली साइबर क्राइम की नॉलेज नहीं होती है कि हम इन चीजों में फंस सकते हैं, आज नहीं तो कल चीजें इजिली फंसी जा सकती हैं। तो इस तरह के ये रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट, सो दीज आर द न्यू फ्रॉड, सेम कॉल सेंटर फ्रॉड। और अक्सर देखा गया कि इस तरह के फ्रॉड्स में दिल्ली में अक्सर, द्वारका में, जनकपुरी में, और नेहरू प्लेस, और आपके नोएडा में ऐसे काफी कॉल सेंटर हैं जहाँ पे यह चीजें रन की जाती हैं। कंपनी ऐसी होती है कि आधे काम रियल होता है कंपनी में और आधा काम कंपनी में, पूरा कॉल सेंटर पे फेक फर्जीवाड़े चलते हैं। मतलब टीम डिफाइन होती है ताकि रेड भी पड़े तो टीम ए से हम दिखा सके कि अच्छा काम कर रहे हैं, और टीम बी को साइलेंटली डिस्क्लोज कर दे। तो ऐसे रेड में भी चीजें पकड़ी गई हैं। नेक्स्ट, सो दिस इज स्पेशल टास्क फोर्स ने भी पकड़ी है चीजें, दिल्ली स्पेशल सेल ने भी पकड़ी है इस तरह के जो क्राइम्स हैं, जहाँ पे वृद्ध व्यक्ति से लेकर के पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस तरह की चीजों में शिकार हो रहा है। नेक्स्ट इज दिस, आप ये देख सकते हैं इससे पीएचडी, जो बीटेक और पीएचडी जो आपके ब्लैक शर्ट में है, नीचे 2 रेड शर्ट में है, ये पीएचडी होल्डर्स हैं। अब पीएचडी किए हुए लोग अक्सर डॉक्टर बनते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर समाज में आए तो लोग बोलेंगे क्या तुमने क्या पढ़ाई किया, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, क्या तुम कर रहे हो एग्जैक्टली। और जो सेकंड इमेज है दैट इज अबाउट द व्हाट्सएप हैकिंग सिंडिकेट बस्टेड। अब जो विदेश से लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं, वो भी एजुकेशन लोन पे या फिर स्टडी लोन पे, स्टडी मेथड पे पढ़ के यहाँ पे भी क्राइम कर रहे हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों के साथ बन करके चीजें इनिशिएट करते हैं। तो इस तरह के क्राइम्स भी दिल्ली पुलिस द्वारा स्पेशल सेल ने भी पकड़े हैं। नेक्स्ट, यह नीचे जो इमेज आपको दिख रही है, यह उन पर्टिकुलर फोटोज हैं जो आपके भरतपुर, मेवात जो रीजन है यहाँ पे, जो उसको जो अभी रिसेंटली फिलहाल कुछ हाल ही 2 वर्षों में यह पाया गया कि जमतारा के बाद यह भी 2-3 जगह है जहाँ पे क्राइम का हॉटस्पॉट है साइबर को देखते हुए। और ये हॉटस्पॉट में आप देखिए जो बीच में जैकेट पहनने वाला जो मास्टरमाइंड है, ही इज अ पर्सन। अगर मैं किसी केस को एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे न्यूड कॉल को लेकर के काफी ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन वाले केस हुए हैं, जहां पे सरकारी अधिकारी से लेकर के एक रेपुटेड ऑफिसर से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के नॉर्मल व्यक्ति, पॉलिटिशियन तक को भी लिंकअप किया गया और उनसे पैसे मांगे गए। तो इस तरह के लोग जो 8वीं पास भी नहीं है, एंड दे आर रनिंग दिस काइंड ऑफ स्कैम्स, एंड दे आर क्लेमिंग कि जिसको बताना है बताओ, जिस पुलिस को करना है करो, जहां कंप्लेंट करनी करो, क्योंकि हम जिस नंबर को कंप्लेन करते हैं वो नंबर होता है फर्जी। हम जिस पे पेमेंट करते हैं उनको देने के लिए, वो पेमेंट जो यूपीआई आईडी होती है वो भी होती है फर्जी। तो जब 1 या 2 फर्जी आईडीज होती है तो पुलिस जल्दी उन चीजों को ग्रैब नहीं कर पाती। आप कल ही शाम को हमने एक और बस्ट किया है जहां पे लगभग
द्वारका सेक्टर 7 की है देयर, एंड उन्होंने 300 सिम कार्ड फेक रजिस्टर्ड किए थे, फेक कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम भी बड़ा अजीब सा था, और कॉल सेंटर में लगभग 150 लोग से ज्यादा लोग की पकड़ी गई है जो इस तरह के चाइनीज लोन एप्लीकेशन वाले चीज रन कर रहे थे। नेक्स्ट, ये है आपका हनी ट्रैप को लेकर के। अब हनी ट्रैप बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। हनी ट्रैप को देखते हुए इंडिया में भी नहीं, हर जगह पे इस तरह के सोशल मीडिया पे, जैसे हालांकि सर्कुलर निकाला जा रखा है कि इंडियन आर्मी में इस तरह के प्रोफाइल्स फेसबुक पे आप नहीं रखेंगे, यूनिफॉर्म पे फोटोज आप अपलोड नहीं करेंगे, अगर होती भी है तो वो फेक प्रोफाइल हो सकती है। तो होता क्या है कि जो हैकर्स होते हैं या जो दूसरे कंट्री या नॉन नेशन फ्रेंडली कंट्रीज हो सकती हैं, या फिर आप कहिए कि कोई रेकी करना चाहता है, या कोई आपसे बदला लेना चाहता है, या कोई आपके ऊपर नजर रख करके आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उस चीज को देखते हुए भी लोग फेक प्रोफाइल बना करके लोग अकाउंट में पैसे भेजते हैं, और फिर इंक्वायरी स्टार्ट होती है। व्यक्ति डर जाता है कि मेरी इंक्वायरी हो जाएगी, और इंक्वायरी होने पे उसे मालूम भी नहीं होता, तो जब फेक पैसा उसके अकाउंट में आता है तो पहले ही वो फंस जाता है, तो प्रूफ नहीं कर पाता। अब वो प्रूफ करे अपने कोर्ट मार्शल से बचने के लिए क्या करे वो, तो इस चीज को देखते हुए फिर वो स्टार्ट करते हैं ब्लैकमेलिंग का धंधा। और ब्लैकमेलिंग में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसपे पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन, कोई मूवमेंट ऑर्डर, कोई डीओ लेटर्स, कोई किसी भी पोस्ट की इंफॉर्मेशन या कुछ नई निजी जानकारियां वो इन इन चीजों से मांगी जाती है। तो पहली फोटो है जहां पे आप देख सकते हैं एक वर्दी, जो फौजी वर्दी में है, या एक फेक व्यक्ति जो बन करके लेफ्टिनेंट बन करके मार्केट में क्लेम कर रहे थे। इनकी जब पर्सनैलिटी देखी गई तो दिख गया कि यह किस तरह के व्यक्ति हैं, और ये भी पकड़े गए इस तरह के। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स जो हनी ट्रैप को देख करके भी चीजें की गई हैं। नेक्स्ट, सो वी हैविंग दिस पॉइंट। तो जो आपके सामने जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, हालांकि यह मैंने इसलिए डाला है ये जानने के लिए, ये जितने भी व्यक्ति हैं ये सब इस दुनिया में अब नहीं है। ये वो है जो लोन फ्रॉड में शिकार हो रखे हैं, उन्होंने सब ने सुसाइड कर लिया। इसमें हर तरह के व्यक्ति, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे फायर में, किसी में भी हो, युवती हो, लड़का हो, चाहे लड़की हो, ये वो लोग हैं जो जानकार नहीं थे और इस तरह की चीज में फंस गए। इसका मोडस ऑपरेंडी कैसे हुआ, आई लेट यू नो इन नेक्स्ट आई मीन अपकमिंग स्लाइड। सो दीज आर द सम ट्रेंड्स, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ क्राइम्स जो आपने देखा जहां पे ऐसे चीजें हुई और जहां पे लोग शिकार हुए, जहां पे लोग पकड़े गए। तो ये रियल घटनाएं थी, रियल चीजें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्राइम्स। वो क्राइम्स होते कैसे हैं। जैसे पहला क्राइम है स्क्रैच एंड विन फ्रॉड। स्क्रैच एंड विन फ्रॉड में यह होता है कि जैसे पहले था कि लोग फोन करते थे, सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप इतनी लॉटरी जीत चुके हो। आज भी फोन करते हैं नो डाउट, पर ये ट्रेंड हो चुका है पुराना। आप समझ सकते हो कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो या आप फोन काट देते हो। पर आजकल घर पे ही ऐसे लेटर पहुंच जाते हैं जहां पे आप सोचते हैं क्या मैं वाकई जीत चुका हूँ या जीत चुकी हूँ। अब मीशो पे अगर आपका अकाउंट है फॉर एग्जाम्पल, और आपका अकाउंट या कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, सपोज करिए कि आप, जैसे आपके घर में जो डिलीवरी देने के लिए आता है उसको मालूम है कि फलाना व्यक्ति मीशो का कस्टमर है, उसे लिख लिया श्रीमती XZ या दीपक कुमार, वो लिस्ट बनाता गया महीने भर। So he got to know the person name Deepak Kumar XYZ, तो he having one list and then the list जो उसने बनाई वो लिस्ट एक महीने बाद वो सेल कर देता है किसी हैकर ग्रुप के कंपनी को, फिर वो कॉल करते हैं। तो आप सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सिंपल होती है कहीं जाने के लिए। इन्फॉर्मेशन आप सोचेंगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन गई कहाँ से, इसके एक नहीं पचासों नहीं हजारों रीजन हो सकते हैं। आप मूवी देखने जाते हैं, आप वहां पे भी कोई फॉर्म भर देते हैं, लोग बोलते हैं आप अच्छे कपल्स हो आपको फ्री एंट्री मिलेगी, या फ्री एंट्री के चक्कर में हम अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन अगर हमारी गई तो वो एक इन्फॉर्मेशन मल्टीपल जगह रीसेल होती है। रीसेल मतलब मल्टीपल, जैसे व्हाट्सएप पे एक आप मैसेज भेजते हैं ग्रुप पे 200 400 600 लोग होते हैं, तो ज्यादा हो गए व्हाट्सएप पे, तो एक नंबर एक कंटेंट का जिस तरह से स्प्लर्ज होता है उस तरह से चीजें बढ़ती है। सो स्क्रैच एंड विन फ्रॉड काफी तगड़े पे है। अक्सर गांव के लोग शिकार होते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि यह सब हमारे डिजिटाइजेशन में डिजिटल इंडिया की देन है, सरकार अच्छा कर रही है। उन्हें नहीं पता होता है कि पीछे जिस तरह के हैकर्स सब बैठे हुए हैं जो लूट रहे हैं। नेक्स्ट, तो दिस इज साइबर स्कैम थ्रू प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक की बात की जाए तो सबको व्हाट्सएप पे अच्छी डीपी लगाना बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट आपको पता है इसका मिसयूज भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज होती है इंफॉर्मेशन की प्रिवेसी। आप प्रिवेसी प्रॉपर्ली सेट कीजिए, आप भले ही कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट कीजिए। प्रिवेसी ये कहती है जैसे फेसबुक पे आप कोई कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आप पूछता है कि आप कंटेंट किसको शेयर करना चाहते हैं, फ्रेंड को, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड को, या पब्लिक को, या ओनली मी, या उसमें यह होता है कि आप उसमें इस बंदे भर से ना शेयर हो बाकी सब देख लें। स्टेटस में भी ऐसा होता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि साइबर स्कैम थ्रू प्रोफाइल पिक में पिछले 1-1.5 महीने में, पहले तो ये होते थे बट 1-1.5 महीने में
पॉलिटिशियन से लेकर डीजीपी लेवल तक, एडीजी लेवल तक के मेंबर्स सबको भी टारगेट किया गया। तो अगर मेरी किसी ने प्रोफाइल ले ली और कोई फेक नंबर से दीपक कुमार बन करके मेरे दोस्तों को मैसेज करे कि हाय माय नंबर हैज बीन चेंज एंड सडनली आई एम ट्रैवलिंग, आई जस्ट नीड ओनली 820 रुपीज, मेरा पेटीएम नहीं चल रहा है। 820 में बड़ी चीज नहीं होती है, 800 रुपए अलग चीज होती है, 820 अलग चीज होती है। तो दे विल गिव दैट रैंडम फिगर जहां पे लगेगा कि ये चीज सही है। अब व्यक्ति अगर कॉल करने की कोशिश करेगा तो बोलेगा प्लीज कॉल मत करो क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, नेटवर्क नहीं है, ये तो बात भी नहीं हो पाती है। तो जो समझदार है कॉल करके पूछ लेते हैं। हालांकि आज के जमाने में रियल में कोई पैसे देता नहीं है मांगने पर, बट इस तरह से लोग भी पे कर दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप डीपी को लेकर काफी क्राइम्स हुए हैं, हमें डीपी को उनसे ही शेयर करना चाहिए, उनको ही विजिबल रखिए जिसको हम जानते हैं, जो हमारे कॉन्टेक्ट में सेव है, पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपका फोटो लेकर के कोई अभी सीनियर ऑफिसर की ही केस थी जहां पे उन्होंने अपनी महिला का बर्थडे विश करने के लिए डीपी लगाई थी कि इज माय वाइफ एंड बर्थडे के लिए, तो इट्स अ गुड थिंग। फिर उसका फोटो को डाउनलोड करके उसका मॉर्फिंग करके उसको गलत चीज में उपयोग किया गया। तो यह भी एक चीज है जो काफी क्राइम्स हो सकते हैं। केबीसी नाम बड़ा कॉमन है, ये फ्रॉड सब जानते हैं फ्रॉड है, पर मैं ये कहूंगा कि इसमें भी लोग लूटते हैं, और जो लूटते हैं वो एक नंबर के लालची होते हैं, उनके लिए कोई आंसर नहीं है। क्योंकि आप समझिए केबीसी में जब भी बोलता है कि आपको कितने पैसे मिले, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, और आपके जो नंबर होते हैं +92 से होते हैं, +92 नंबर पाकिस्तान का होता है, और लोग उस पर भी ट्रस्ट नहीं करते और लोग उसको कॉल कर देते हैं और उसको पैसे भी पे कर देते हैं। तो केबीसी की तरह के फ्रॉड से भी हमें बचना है, इस तरह की चीजें हो सकती है। नेक्स्ट, so that is next is about मैट्रिमोनियल फ्रॉड उन लोगों के लिए है जो ऑफकोर्स शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, और जो लोग अविवाहित हैं। जैसे अभी केस हुआ था आसम राइफल में, एक डाइवोर्सी थी, उन्होंने भी सर्च किया था ऑनलाइन, हालांकि एक हैकर ने उनको भी लूट लिया, और हैकर कहीं दूर कहीं दिल्ली का था, महिपालपुर का था, फॉरेन का था, लाखों रुपए, लगभग 50 से 60 लाख रुपए उसके पूरे फंड के ले लिए। ये तो था एक केस उस व्यक्ति का जो बिजी है, उसका टाइम नहीं है जाकर के। यहाँ पे यह है कि जब लोग मैट्रिमोनियल भारत शादी.com जितनी वेबसाइट पे जाते हैं तो जब चेक करते हैं वहां पे काफी प्रोफाइल्स ऐसी होती है जो ब्लू टिक होती है या फिर प्रीमियम होती है। प्रीमियम लेने में ज्यादा पैसे लगते हैं, 4 से 6 हजार रुपए लगते हैं। कोई भी हैकर इतने पैसे देकर के अपनी प्रोफाइल अच्छी बना लेता है, अच्छी रेटिंग कर लेता है। जो व्यक्ति जिस चीज की तलाश में जाता है वो सोचता है कि ये प्रोफाइल तो जेन्युइन है, फोटो भी अच्छी है, वो बातें भी सही करेगा, और फिर धीरे धीरे वो फिर आपको किसी और मेथड से कनेक्ट होकर के आपसे पैसे लूटने की बात करेगा। तो इस तरह के काफी केस भी आ रखे हैं। तो हमें फिजिकली मीटअप करना बड़ा सिंपल पड़ता है, हम उसको फिजिकली मिल लें, पेरेंट को बताएं कि आप ऐसा वो व्यक्ति है, ऐसा उसका जाति धर्म है, ये है, जैसा सुटेबल हो सके। तो दिस इज वन। नेक्स्ट, इस तरह की चीजें हैं दैट इज डेटा एंट्री स्कैम। कोविड में काफी लोग की जॉब चली गई, कोविड में काफी लोग घर से काम कर रहे हैं, तो डेटा एंट्री स्कैम्स काफी चले हैं जहां पे यह कहा जाता है कि आपको घर बैठे डेटा एंट्री करना है, वो काफी पैसा मिलेगा। अब लोगों ने क्या किया, गूगल किया, सर्च किया, कुछ लोगों ने जॉब भी किया। जॉब करने के बाद उन्हें ये कहा गया कि इसको ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो डेटा एंट्री में होता है क्या कि आपको कुछ कंटेंट दिया जाएगा, आपको बस भरना पड़ेगा और आपको कुछ पैसे मिलेंगे। और इस तरह के स्कैम से हुआ क्या कि उन्होंने आपसे पैसे भी लिए, आपको भी पैसे भी दिए, और साथ में यह बोल दिया गया कि आपने काम अच्छा नहीं किया, हमारी कंपनी को लॉस हो गया, और एक फर्जी सा नोटरी या नोटिस बना करके आपको सम्मन भेज दिया। आप डर गए कि यार मैंने क्या कर दिया, और लोगों ने उसके एवज में लोगों ने काफी पैसे भी दे दिए। तो इस तरह के काफी फ्रॉड्स हुए हैं डेटा एंट्री नाम पर। नेक्स्ट, तो दैट इज सम इमेजेस। ये जो इमेज आपको दिख रही है व्हाट्सएप पे चैट्स है, चैट्स इंफॉर्मेशन है, जहां पर अक्सर नंबर देखिए, और नंबर पे जो डीपी है अक्सर महिलाओं की होती है, जो मैंने आपको पहले बताया, और उसमें लिंक भी दी रहती है जो छोटे छोटे अक्षरों में, जैसे किसी वेबसाइट का नाम है या स्क्रीनशॉट है। जैसे बीच वाले में नीचे लिखा हुआ है stroll7.com। stroll7.com जैसे वेबसाइट है, इसको क्लिक करने पे इन्वेस्टमेंट या ऐसे गेम, या इस गेम में आप जीतोगे तो आपको यह मिलेगा, ऐसे काफी लिंक्स आती है। और यार कोई वैसी बात नहीं है, यहाँ पे जानकार में पुलिस जैसे लोग, पुलिसकर्मी भी इस चीज के शिकार, उन्होंने भी काफी पैसे लगाए, काफी कंप्लेंट भी हमें मिली जब वो खुद लूट गए। तो आप समझिए कि इस तरह के क्राइम्स भी इनिशिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड बाय मिसयूजिंग प्लेटफॉर्म। यह नाम से क्लियर है, जब हम किसी प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, मीशो, फेसबुक, आपको हमें क्या लगता है कि फेसबुक पे जो चीजें आती है क्या वो सारी सत्य हैं? हम फेसबुक पे सर्च करते हैं शूज, या हम सर्च करते हैं सपोज करिए जिमिंग कॉस्ट्यूम, हमें जिम जाना है,
तो हमें हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, सॉरी हमारे ब्राउजर में या वेबसाइट में वही एड्स दिखाने लगता है धीरे धीरे, मतलब हमारा इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है। हमने सर्च किया कि हमें ये साड़ी परचेज करनी है, हमने सर्च किया कि हमें होटल दिल्ली में किसी अच्छी जगह घूमने जाना है, गोवा में, तो हमें होटल के बारे में सर्च करना है, तो आपको होटल्स के बारे में प्रॉपर्ली दिखाएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपको गाड़ी परचेज करनी है, तो मतलब आप जो पैटर्न सर्च करेंगे आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली रिजल्ट शो होता है। यह एक टेक्नोलॉजी चीज है जिसको हम कुकीज बोलते हैं। कुकीज के आड़ में वो डेटा ले करके हमारा डेटा के अलावा चीजें भी ऐसी चीज दिखाते हैं। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताने की कोशिश है कि इसका दुरुपयोग करके चीजें की जाती हैं। जैसे व्हाट्सएप पे मैंने आपको दिखाया फेक वेबसाइट, फिशिंग वेबसाइट, टेलीग्राम को देखते हुए फेक चैनल क्रिएट करना, कार्डिंग ऐसी चीजें होती हैं जहां पर अक्सर लोग सेकंड हैंड चीजें बेचते हैं, क्लेम करते हैं और यह भी डालते हैं कि हाँ मुझे ये कंटेंट मिला। लैपटॉप फोटो भी दिखाते हैं, जैसे हम लोग अमेजोन में जब फोटो चेक करते हैं ना किसी चीज की प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, वैसे रिव्यू डाल देंगे और लगेगा कि यह करेक्ट है। नेक्स्ट, सो दैट इज अबाउट द सिचुएशन। फेक सेल के बारे में यह बताना है कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो पहला है वॉट एवर, जो टी शर्ट दिख रहा है पीले रंग का, यह किसी व्यक्ति ने मिंत्रा का लिखा कि हाँ 1 रुपए में मिंत्रा पे टी शर्ट मिल रहा है। 1 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है, मेरे लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। और 1 रुपए ट्रांजेक्शन करने के लिए हम जब डेटा उनको दे देते हैं, अपना कार्ड दे देते हैं, तभी हमारा काम खत्म हो जाता है। तो कार्ड का मिसयूज करते हैं फ्यूचर में, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, लोग दे भी देते हैं क्योंकि उन्हें टी शर्ट चाहिए होता है। अब 1 रुपए में टी शर्ट कहाँ मिलेगी आप खुद सोचिए, और जिन्हें नहीं मिलती फिर वो शिकायत करते हैं कि सरकार या गवर्नमेंट या इस तरह से हैकर से हम लूट गए। तो ये पहले था फाइनेंशियल फ्रॉड, अब हो रहा है लाइव थ्रेटनिंग फ्रॉड, जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट को ले जा करके आपके फोटोज, आपके चीजों को आपके रिलेटिव को भेजेंगे कि यह व्यक्ति दिल्ली में यह कार्य कर रहा है। वो डर जाता है, वो रिपोर्ट नहीं करता और सुसाइड कर लेता है, और जो समझदार होता है वो ब्लॉक कर देता है या कुछ लोग रिपोर्ट कर देते हैं। सो ये सिचुएशन जो ट्रेंडिंग है। नेक्स्ट, क्रेडेंशियल मैनिपुलेशन। क्रेडेंशियल मैनिपुलेशन को सिंपल भाषा में समझिए, हम जब गूगल करते हैं तो हमें कभी कभी किसी किसी कंपनी या किसी किसी एड्रेस के नंबर भी आते हैं। जैसे हमें कोई खाने की चीज मंगानी है जोमेटो से, तो हमें जोमेटो प्लेटफॉर्म पे जा करके सर्च करते हैं, वो एक अलग चीज है। पर गूगल पे डायरेक्टली सर्च कीजिए कि नियरेस्ट गुड होटल, और नीचे होटल के नंबर्स भी आते हैं। उन नंबर्स को भी लोग हैकर चेंज करके अपना कर लेते हैं, और जब लोग कॉल करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो होटल का नंबर है, बट वो होटल का नंबर नहीं होता, वो किसी हैकर का नंबर होता है। सो दैट इज द क्रेडेंशियल मैनिपुलेशन फ्रॉड। नेक्स्ट, रेफरल फ्रॉड भी ऐसा होता है, अक्सर हमें देखते हैं कि रेफरल में वही आपका चेन बिजनेस है जहाँ पे समूह वाला जो सिस्टम होता है, एमएलएम टाइप की चीजें, और ये रेफरल की चीजें अक्सर आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स, ऐसे ऐसे डिवाइसेस, ऐसे ऐसे शूज, मोबाइल, चेन, घड़ी, हर चीज आपको मिलेगी जो कम दामों पे फर्स्ट कॉपी करके क्लेम की जाती है। यह कहा जाता है कि आप परचेज करेंगे तो आपको हम ये प्रोडक्ट 1000 रुपए का जो है वो आपको 200 में देंगे, अगर आपने 10 लोग को जोड़ा तो हम आपको फ्री कर देंगे। तो आप अल्टीमेटली उसको तो लूट चुके हो और 10 लोग को और लुटा चुके हो। तो 10 और लोग को लूटेगा, इट्स लाइक अ चेन। जैसे एक मूवी थी आपने देखी होगी, जय हो करके, दैट इज सिचुएशन व्हिच वाज देयर। नेक्स्ट, क्रिप्टो रिलेटेड। हालांकि क्रिप्टो बड़ा एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और क्रिप्टो पे बहुत लोग अच्छे भी बने हैं और बहुत लोग तो बर्बाद भी हो चुके हैं। हालांकि क्रिप्टो एक ग्रे सब्जेक्ट है इंडिया में, अभी कोई क्लियरली कानून नहीं है कि इसको लीगल किया जाए, बट टैक्स लगता है। हमारा पर्सपेक्टिव यहाँ पे है, क्या हमें क्रिप्टो पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, हमें फ्रॉड्स कैसे होते हैं। पहला जो फ्रॉड इंडिया में अक्सर देखा गया है, लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब उनको पैसे निकालने हो तो उनका अकाउंट होल्ड कर दिया जाता है, वो विड्रॉ नहीं कर सकता, और जब वो क्लेम करने जाएगा तो उसका एक्सचेंज या जो बाइनेंस या जो वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज है वो इंडिया में है नहीं, बाहर है। तो बोलता है सर हम आपके सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, आप लीगल मेथड के थ्रू आइए। लीगल में भी वो पुलिस की रिप्लाई नहीं करते हैं। तो काफी चीजें होती है जहाँ पे लोगों के पैसे लाखों में नहीं करोड़ों में डूबे हैं, और वो बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लैक मनी भी हो सकता है, व्हाइट मनी भी हो सकता है। सो दैट इज द वन ऑफ द बिग थिंग। गिव अवे स्कैम जो वर्ड जोड़ा गया है, यह कहता है कि जैसे इलॉन मस्क है, उसके नाम से भी लोगों ने ये कह दिया कि आप इसको लो तो इससे इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब मैं ये लिखता हूँ कि दीपक नाम का क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ गया है, और इसको आप लेते हो तो इलॉन मस्क आपको और भी शेयर दे देगा। लोग सोचते हैं सही है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लगता है क्रिप्टो तो है। नेक्स्ट, अबाउट क्लासिक बॉट अटैक। आजकल आप सोचते होंगे, जैसे पहले हम देखते थे, चैट करते थे तो हमें एंजल प्रिया जैसे प्रोफाइल्स मिलती थी, फेक अकाउंट्स। आजकल वो भी नहीं मिलते, आजकल सारे अकाउंट्स बॉट जैसे होते हैं, मतलब कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं, वो भी चैट कर रही है। मतलब जैसे आप देखते हैं रेलवे वेबसाइट खोलेंगे, नीचे लिख के आएगा आस्क मी, आप चैट करते हैं। जैसे आप एलेक्सा, वो आप बात करते हैं तो एलेक्सा रिप्लाई करती है, हाय एलेक्सा, वो बताती है। तो चैटिंग वाले जो रोबोट्स, चैटिंग वाले जो बॉट्स होते हैं, इस तरह के ऑटोमेटेड रिप्लाई आते हैं। आप
लिखते हैं हाय, वो कुछ रिप्लाई आता है कि हेलो हाउ मे आई असिस्ट यू, आप रिप्लाई करते हो कि आई नीड लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ टिकट ट्रेन और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के बॉट्स भी हैं जहाँ पर यह चीजें इनिशिएट हो रही है और बॉट्स से काफी क्राइम्स भी हो रहे हैं। और आपको सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली, वो चीज जैसे आपको कोई मूवी देखनी है, आपने लिखा कि सूर्यवंशी मूवी देखनी है, हालांकि वो आई नहीं है वेबसाइट पे, बट आप सोचते हो कि आ चुकी है, आपने क्लिक किया, हम खोलने चले थे सूर्यवंशी मूवी देखने, खुल करके पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या क्या खुल गया, क्या डाउनलोड हो गया, हमें कुछ नहीं पता, फाइनली हमें सब क्लोज करना पड़ा। यस और नो? हुआ कि इसमें कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आ गए जो हमसे ये कहते हैं कि इसको इंस्टॉल कीजिए, इस एप्लीकेशन के अंदर आप मूवी देख सकते हो, हालांकि ऐसा होता नहीं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ बॉट बेस्ड लीड जैकिंग फ्रॉड जो काफी ज्यादा पैमाने पे बढ़ रही है। नेक्स्ट आपका है ओटीपी विदाउट। पहले क्या था कि ओटीपी शेयर करते थे, हैक हो जाया करते थे। आजकल लोग ओटीपी भी नहीं मांगते, क्योंकि आप समझिए कि अगर हैकर ने ये बोला कि मैडम आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया था मीशो से, हम आपको रिफंड नहीं दे सकते, बट आपको 400 रुपए की जगह 300 ही रिफंड हो पाएंगे। पर अगर आप एक काम करोगे कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और तो हम आपको 400 की जगह पूरा रिफंड कर देंगे, नहीं तो आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। पेनाल्टी वर्ड, कम पैसे जैसी चीज, जब डरावनी चीज आती है तो आदमी डर जाता है, वो सोचता है क्यों, फिर बोलता है ठीक है आप चेक कीजिए जो आप करना चाहते हैं। वो आपको एनीडेस्क, ट्रू कॉलर, सॉरी ट्रू टीम वीवर जैसी एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे रिमोट सपोर्ट के नाम पे इंस्टॉल करवाता है। और जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो होता क्या है, वो आपके मोबाइल को रिमोटली एक्सेस कर लेता है, रिमोटली उसका आधिपत्य हो जाता है, वो ले लेता है कि आपके मोबाइल पे क्या है। हमारे मोबाइल पे वो हर चीज होती है जो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। वो इमेजेस भी हो सकती है, कंटेंट भी हो सकते हैं, चैट भी हो सकते हैं, फोटोज, कुछ भी हो सकता है। तो जब फोन का एक्सेस उसके पास हो गया और बैंक की जानकारी आपसे पूछेगा और आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ओटीपी जब मोबाइल पे आएगा तो वो ओटीपी आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ओटीपी का एक्सेस ऑलरेडी उसके पास है, फोन का एक्सेस उसके पास है। जब फोन का एक्सेस उसके पास है, ओटीपी लिख करके वो अपना ट्रांजेक्शन करके भी आपको हैक कर सकता है। वो रात को भी कर सकता है, दिन को भी कर सकता है। तो पहली चीज ये हुई कि इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, यह रिमोट हेल्प करती है। मतलब अगर मुझे अपने भाई की हेल्प करनी है लखनऊ में, किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इसको टीम वीवर या एनीडेस्क से हेल्प करके रिमोटली कनेक्ट हो जाता हूँ। और ये चीज मोबाइल पे भी होती है। मतलब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे अपना कंप्यूटर देखना है ऑफिस का, तो आई कैन यूज एनीडेस्क, इस तरह की एप्लीकेशन। तो इस तरह के फ्रॉड्स भी काफी ज्यादा हुए हैं जहां पर क्राइम हुए हैं। नेक्स्ट आपका है रिमोट असिस्टेंस, जिसका मैं नाम ले रहा था। नेक्स्ट जॉब फ्रॉड। अब जॉब फ्रॉड की बात की जाए तो एक है मोडस ऑपरेंडी। तो ये होता कैसे है, लोग वेबसाइट पे जाते हैं और आपने नोटिस किया लोग रिज्यूम जल्दी मांगते हैं, यार सीवी शेयर करो तो हम देख लेंगे। सीवी में होता क्या है, सीवी में वो हर चीज होती है, कॉलेज का नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप मैरिटल स्टेटस क्या है, पासवर्ड बनाया कि नहीं है, प्रेफरेंसेस, आपने कहाँ कहाँ काम किया, किसके अंडर में काम किया। ये जब जानकारी जब ले लेता है वो, तो इसके साथ भी क्राइम करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि आप एआई एमएल जैसे टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर वाली फिर चीजें आपको फोन, ये सारे क्राइम्स करना। तो यह कोई एक दिन या एक महीने का खेल नहीं होता, यह खेल बड़ा लंबा होता है। तो जब सेग्रीगेशन लेवल पे डेटा आ जाता है, तब वो अटैक करते हैं इस तरह की चीजों को लेकर के। नेक्स्ट जॉब फ्रॉड का सबसे मेन चीज है कि अक्सर वो लोग बोलेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिए, या वो बोलेंगे कि आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, या वो बोलेंगे कि हम आपको रिमोट सपोर्ट के लिए कुछ पैसा चाहते हैं जहां पर हम उसको रिफंड कर देंगे। रिफंड वर्ड जब आता है, सोचते हो कि ठीक है रिफंड तो कर देगा, पर आपको मालूम नहीं होता वो रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग जाएगा बेसिकली। और लास्ट आपका है बेसिकली दे में आस्क योर पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी पर्सनल डिटेल्स भी मांग सकता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अबाउट द रेड फ्लैग्स, हमें कैसे समझना है। सबसे पहली चीज ये है कि कभी भी कोई जॉब होती है तो इजीली मिलती नहीं है। आपको इजीली जॉब मिल जाती है, क्विक कॉल, फोन सपोर्ट भी हो जाता है, वो बोलता भी है कि आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, मतलब आपकी हेल्प करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करना है, सारी चीज हो जाएंगी। दूसरा, यह चीजें आपको गूगल लिंक्डइन ऑफिशियल सर्च रिजल्ट पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा भी, नहीं भी दिखाएगा। लोग सोचते नहीं कि नौकरी पे सर्च कर लो, तो अक्सर नौकरी पे जब लोग सर्च कर ले तो वहां पे हैकर भी है जो घुसा हुआ, उसने भी अकाउंट क्रिएट कर रखा है, वो खुद फोन करेगा, सर दिल्ली में एक कंपनी है XYZ, आपको वहां पे हायरिंग है, यू जस्ट नीड टू टेक योर इंटरव्यू। थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया, वो सोचा कि एक्चुअली जॉब लग रही है। प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, फाइनली चीजें ऐसे होंगी कि वह पूरे पैसे पे कर देता और कुछ नहीं होता। So this is the things which is there. Fraudsters ask victim to provide private, आधार मांग सकता है, पैन डिटेल, पासपोर्ट कॉपी। ये बोलेगा कि फॉरेन की जॉब है,
तो हमें पहले से वेरिफिकेशन, हमारे प्रोटोकॉल्स हैं। लोग सोचते हैं यार सही बात है, मतलब वो लास्ट का जो आपका 1600 रुपए का जो रिफंड अमाउंट है उसको लेने के लिए इतना तामझाम कर देगा कि आप सब दे दोगे उसे। इस तरह क्राइम्स भी होते हैं जहाँ पे फेक आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ये एडवर्टीजमेंट बेस्ड फ्रॉड। ऑनलाइन ऑफर्स, लॉटरी, सेल, ऐसे जब वर्ड आते तो हमारे चेहरे खिल उठते हैं, हमें लगता है चलो ठीक है, कुछ तो दिवाली ऑफर आ गया तो हमें कुछ चीज छूट मिलेगी। पर आप कभी प्रैक्टिकल कीजिए, कभी कोई चीज फ्री नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो खामी होती है उसमें। केवाईसी फ्रॉड हो गया, मैट्रिमोनियल, नेक्स्ट ई कॉमर्स, सारी चीजें। तो जैसे पहली चीज है फर्जी विज्ञापन। जैसा मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम, फेसबुक, हालांकि ये कुछ ऐसे चैनल जो लोग जानते हैं, सिर्फ यही भर नहीं है, ऐसे काफी वेबसाइट है जहां पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता है। जैसे ये लिखा आता है कि आपको ये मोबाइल वीवो का जो फास्ट है वो आपको 5000 में मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। इस तरह के फर्जी विज्ञापन, ये फर्जी एड्स आपके मोबाइल पे जब आते हैं तो लोग इससे भी शिकार होते हैं। तो फर्जी विज्ञापन से हमेशा बचना है। कोई लॉटरी, कोई फ्रॉड हो, अक्सर ध्यान देना है किस तरह का है। और हमें किसी भी विज्ञापन में अगर पैसे लेने की बात की जा रही है तो जान लो कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट, दैट इज सर्विस। दूसरा क्यूआर कोड। सबसे पहली चीज है, आप समझिए क्यूआर कोड सबको पता है क्या होता है। क्यूआर कोड को स्कैन करने से अक्सर पैसे जाते हैं, आते नहीं है। तो कोई अगर क्राइम या क्रिमिनल या कोई दोस्त भी बोल रहा है यार क्यूआर कोड भेजा है, प्लीज तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए क्यूआर कोड को स्कैन करने से हमारे मोबाइल से पैसे जाते हैं, कभी आते नहीं है। गूगल पे जैसा प्लेटफॉर्म, आप ध्यान दीजिए जब हम उसके पैसे के लिए ओएलएक्स का, आपने काफी सुना होगा, ओएलएक्स पे हम अक्सर देखते हैं हमारी पोस्टिंग एक कम समय के लिए होती है, हम ट्रांसफर होते हैं, तो हम कोई चीज कभी परचेज कभी फुल नहीं करते, सोचते हैं कि हम कुछ समय के लिए तो हम ऑनलाइन ओएलएक्स से परचेज कर लें। ओएलएक्स से परचेज किया स्कॉर्पियो गाड़ी, जो हमें काफी सस्ती मिलती है 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जब फोन किया जाता है तो वो बताता है कि मैं एक, जय हिंद श्रीमान, मैं एक फौजी कर्मचारी हूँ, मेरा ट्रांसफर हो गया है, पर मुझे निकलना है तो मेरे पास पैसे है नहीं, तो आप ले सकते हो, तो ये स्कॉर्पियो ले लो। ये होता है उसका बेचने का तरीका। अब नॉर्मल आदमी अगर कम पैसे में बेचेगा तो शक हो जाता है। दूसरी बात, स्मार्ट कार्ड, लीकर कार्ड ऑनलाइन गूगल पे फ्री पड़े हुए हैं, आप लिखेंगे, गूगल करेंगे स्मार्ट कार्ड ऑफ समथिंग, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो फर्जी चीजें प्रोड्यूस कर देता है, ये देखो मेरा स्मार्ट कार्ड, आपको विश्वास ना हो, फिर बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आपको 1 लाख नहीं, आप मुझे 90,000 ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे जरूरत है, अपने बच्चे की फीस सबमिट करनी है। फिर सामने वाला व्यक्ति, जैसे हम लोग जब बोलेंगे आपको मैं 80,000 नहीं दे सकता, मैं गाड़ी देखना चाहता हूँ, तो हालांकि आपसे पहले ही पता कर लेता है कि आप गोरखपुर में रह रहे हैं, तो आपसे बोलेंगे सर हमारी गाड़ी गोरखपुर में नहीं है, हमारी गाड़ी एक्चुअली आगरा में है, तो आप फिजिकली गाड़ी भी नहीं देख सकते। मतलब पूरी प्लानिंग करके चीजें इनिशिएट की जाती है। फिर आप सोचते हो कि चलो ठीक है, व्यक्ति है, पैसे मांग रहे हैं, उससे जरूरत हो सकती है, लोग ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो ऐसे ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो पहले वह हैकर जो आर्मी पर्सन बन के बात कर रहा है, वो बोलता है कि सर मैं आपको 10 रुपए भेज रहा हूं, चेक कर लो वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये सही अकाउंट है। तो जब गूगल पे जैसी चीजें, ओएलएक्स जैसी चीजों पे वो यूज करता है, तो आपके अकाउंट में 10 रुपए वाकई में आते हैं, तो दिखता भी है। सेकंड टाइम में बोलता है कि आप एक काम कीजिए, आप पे कर दीजिए, आपको एक लिंक आई होगी, तो वो लिंक भेजता है एक्चुअली पैसे लेने के लिए नहीं, मतलब चाहता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हो। तो अक्सर ध्यान दीजिए सरकारी आदमी के अकाउंट में गिरी से गिरी हालत में 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए तो अक्सर होते हैं, नहीं होते। तो अगर उसे 10,000 ही मिल जाएगा तो उसके लिए बड़ी सॉफ्ट और सिंपल चीज होती है। सो दैट इज द टारगेट वेयर पीपल लुट जाते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज, कि लुट गए तो क्या करें, तुरंत हम गलती हो गई तो पहली चीज ध्यान रखिए, एक टोल फ्री नंबर है 1930 1930 टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पे समय चलते अगर आप कॉल करते हैं अपनी सारी जानकारी के साथ कि सर 1 घंटे पहले विगत मैं ऑनलाइन बुकिंग कर रहा था, मेरे पैसे कट गए, 1 घंटे पहले मैं जानबूझ के फंस गया, 1 घंटे पहले मुझे किसी ने लूट, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे गलती हो चाहे रियल में हो, तो मेरा पैसा कट गया, मेरा पैसा कटा पेटीएम से, और मुझे एक लिंक मिली ऐसा फलाना, और मुझे एक एसएमएस आया जहां पे लिखा है कि आपके 32,000 रुपए कट चुके हैं। क्लियर? अब 32,000 रुपए कट चुके हैं, तो 32,000 का जब पैसा कटा तो उसको एक मैसेज आता है जहां पे ट्रांजेक्शन आईडी लिखी होती है, और ट्रांजेक्शन आईडी जो होती है अक्सर बेसिकली यह बताती है कि आपका जो पैसा कटा उससे एक यूनिक कोड होता है। तो बस आपको फोन करके यह बताना है कि मेरा पैसा पेटीएम में कटा है, 3 बार में कटा है, 10, 10, 12, 10,000, 10,000, 12,000, और 3 ट्रांजेक्शन की आईडी ये है, और पेटीएम बैंक है, रमेश कुमार नाम है, मयूर विहार घर है, फलाना। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद
जो पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है cybercrime.gov.in, वो आपके ट्रांजेक्शन को होल्ड कर देता है, उस ट्रांजेक्शन को। तो अगर हैकर ने लिया तो उसको होल्ड कर देगा, अगर वो जेन्युइन केस का है तो उसको जब तक वेरीफाई नहीं करेगा तब तक उसको ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं देगा। पर हैकर को भी मालूम है कि आजकल पैसे जैसे ही लिए वो तुरंत उस मीडियम से दूसरे मीडियम, उस मीडियम से तीसरे मीडियम, और फाइनली उस पैसे को फिजिकली एटीएम से जाकर के निकाल लिया। तो अगर फिजिकली पैसे एटीएम से निकाल लिए तो चांसेस खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि वेरीफाई करना बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। पर डिजिटल मायने में अगर अकाउंट पे पैसा होल्ड है तो उसको ट्रांजेक्शन को होल्ड की जा सकती है जब तक वो वेरीफाई ना करे। और वो वेरीफाई हैकर तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो चोर है, वो एक फ्रॉडस्टर है। तो जब वेरीफाई नहीं कर पाया तो उस पैसे को उतना अमाउंट पूरा रिफंड। तो अब अभी तक के सिचुएशन में I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने लमसम 80 करोड़ के आसपास हमने पैसे सेव किए हैं पूरे इंडिया में। दैट इज आवर बिग अचीवमेंट सो फार। नेक्स्ट इज लाइक एंड शेयरिंग फॉर्म। इंस्टाग्राम हो गया, आप देखिए लाइक कमेंट के दुनिया भूखी है। वी नोट्स है कि हर व्यक्ति चाहता है कि हो। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इंस्टाग्राम लिखा तो है पर ये एक्चुअल इंस्टाग्राम पेज नहीं है। ये दिख रहा है इंस्टाग्राम, नीचे भी गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, सारी चीजें लिंक दिख रही है। इंस्टाग्राम में लॉगिन करने पे जैसा वो पेज खुलता है वैसा दिख रहा है, पर इट्स नॉट इंस्टाग्राम पेज। कहने का मतलब ये है, अगर इस तरह के लिंक पे आप क्लिक करके आपने अपने क्रेडेंशियल डाल दिए तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट और पासवर्ड दोनों हैक हो जाता है। और जब दूसरा व्यक्ति इसको लॉगिन कर लेता है तो वह आपके अकाउंट को चेंज कर देता है, कुछ और अभद्र चीजें पोस्ट करता है, फिर आप कोशिश करते हो उसको रिकवर करने के लिए, और हालांकि आप रिकवर नहीं कर पाते। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, पहली चीज तो आप यूआरएल देखिए प्रॉपरली, ऊपर जो लिखा रहता है इंस्टाग्राम के ऊपर जो लाल रंग में छोटे में है, क्या ये वाकई instagram.com है या ऐसे कोई रैंडम पेज है? दैट इज पहली चीज। दूसरा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, फेसबुक, टेलीग्राम यूज करते हैं, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी हैं कि हमको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे सेट करना चाहिए इंस्टाग्राम में, ताकि अगर हमारा पासवर्ड हैक भी हो तो जब तक मुझे ओटीपी ना आए तब तक मेरा व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम ना खुले। तो इस तरह की चीजें भी यूज की जाती है। सरकार में हम लोग गवर्नमेंट ईमेल आईडी यूज करते हैं तो हमारे पास कवच होता है, कवच एक एप्लीकेशन है जिससे हमें ओटीपी आता है। तो इस तरह की चीजें अक्सर हमें हेल्प करती है बचाने के लिए। नेक्स्ट, सोशल मीडिया इंपर्सनेशन। सोशल मीडिया इंपर्सनेशन नाम से ही है कि किसी व्यक्ति को इंपर्सनेट, उनकी पर्सनैलिटी को चेंज करके हूबहू कुछ और बनाना, उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट चोरी करना। और लोग अभी 2 दिन पहले का केस है जहां पर एक व्यक्ति ने आर्मी के कर्नल बन करके, लगभग असम का केस है, नॉर्मली नॉट असम, बंगाल का केस है, जहां पे उसने ऑलमोस्ट 80 लाख रुपीज 13 से 14 लोगों से लूटे हैं सिर्फ। दिस इज अ नॉर्मल केस। तो इस चीज में होता क्या है कि जो बोलने की शैली होती है, जो कपड़े पहनने की शैली होती है, वेबसाइट में इंस्टा पे ऐसे फोटोज पोस्ट कर देना कि लोग सोचें कि एग्जैक्टली ये बंदा किसी महकमे का है या कोई सुपर पोजीशन पे है। और आजकल बैकग्राउंड भर्ती इस तरह की चीजों में वो सोचता है कि हमें हेल्प हो जाएगी और बात पता भी नहीं चलेगी। पैसे उसने दिए गलत मायने से तो वो हल्ला भी नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के काफी पैसे गए जहां पर वह चीजें सही नहीं है। इम्पर्सनेशन, कुछ गलत चीजें परचेज करना, गलत आदमी बनना। पेटीएम पे हम जब चीजें परचेज करते हैं, जरूरी नहीं कि पेटीएम में जब चीज परचेज करते हो सेलर सही हो, कभी कभी वो लोग चोरी के लैपटॉप भी बेच देते हैं। ऐसे क्राइम भी हुए हैं जहां पे हम लैपटॉप परचेज किए, सेकंड हैंड की बात हो रही, फर्स्ट हैंड की नहीं। तो फर्स्ट सेकंड हैंड चीजों में जो रिफर्बिश होती है, तो हमने जब उसको लिया तो कुछ केस में यह चला कि वो तो रीसेलर था, जो सप्लायर था, वो चोरी का लैपटॉप परचेज करके लोगों को बेचता था। इस तरह केस भी काफी हुए हैं। सो बिल हमेशा अपने साथ रखिए ताकि आप बच सके। नेक्स्ट, डिजिटल लोन लेंडिंग। अब लोन को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए बड़े ध्यान से। लोन को लेकर के जो मैंने स्लाइड दिखाई उसमें सबसे मेन चीज है कि लोन जो एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो होते हैं, आरबीआई के अप्रूव में नहीं आती है, ऐसी काफी एप्लीकेशंस हैं, ऐसी काफी वेबसाइट है जो लोन दे देती है। ये लोन कम पैसे लेती हैं तो आपको कम चार्ज करती हैं और आपको पैसे दे देती है। वो 6,000 10,000 रुपए ही लोन लेते हैं, ज्यादा बड़ा लोन नहीं लेते, लाखों रुपए का लोन नहीं लेते। छोटा अमाउंट रहता है, पे कर देते हैं। पे करते वक्त ये बोलते हैं कि आप मोबाइल पे अपना पैन कार्ड डालिए, फोटो दिखाइए। तो आपको एप्लीकेशन मोबाइल पे जब डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड में, तो अक्सर यह देखा जाता है कि परमिशन मांगी जाती है। परमिशन हम दे देते हैं। परमिशन कैसी होती है? कॉन्टैक्ट की परमिशन, कैमरा की परमिशन, फाइल परमिशन।
परमिशन देने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि परमिशन वो सिर्फ हमसे डेटा लेने के लिए ही नहीं की जा रही है कि हमारा वो आधार कार्ड, वो हमारा डेटा और भी है, उसको भी एक्सेस कर सकता है। मुख्य बिंदु यहाँ पे यह है, हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है, हमारे फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं, शायद वो कॉन्टैक्ट हमने सेव किए हैं 10, 20, 100, 300, 400, 1000, 10,000 लोगों का। हैकर इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपके कॉन्टैक्ट को ले जाता है, पहला। दूसरा, आपकी फोटो तो ले ही जा चुका है। फिर आपको जो लोन प्रोवाइड हुआ है, उस लोन को देने के बाद आपसे बोलता है कि आप हमें पैसे दीजिए, और जब आप बोलते हैं मैंने पैसे दे चुके हैं, अब मेरा कुछ है नहीं, या आप लोन पे नहीं कर पाते, तो आपको मानसिक प्रताड़ना की जाती है। और आजकल यह ट्रेंड हो गया है कि आपकी फोटो को मॉर्फ करके, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, फीमेल हो कोई भी हो, उसका चेहरा चेंज करके, न्यूड मॉर्फिंग करके उसके कांटेक्ट को भेजा जाता है कि यह व्यक्ति दिल्ली या कानपुर में पढ़ाई करती है, और या ये they use such abuse word, I can't use in this platform, so वो उस व्यक्ति को पढ़ने में भी शर्म आती है, तो वो डर जाती है, वो इस चीज को बता नहीं पाता। और वह फिर जो पैसे जब मांगा जाता है कि आप ज्यादा नहीं, हमें पैसे पे कीजिए, 1200 पे कीजिए, 800 पे कीजिए, जितनी श्रद्धा नहीं बोल सकते, जितना उसकी औकात होती है। एंड जनरली व्हाट इज हैपनिंग देयर, दे पे द मनी। सो 800 पे खर्च 8000 वो लेते रहते हैं, जब तक वह व्यक्ति कंप्लीटली डर नहीं जाता है। तो जब और मांगने लगता है, वो डर जाता है। जो समझदार होता है वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, वो रिपोर्ट करता है। जो समझदार नहीं होते, वो डर के मारे छिपे रहते हैं, वो फिर डिस्कस करते हैं। इस तरह से वो ये चीज लोग जान चुके हैं। तो हमें ध्यान नहीं देना है कि ऐसे कोई चीज अगर होती है, हमें बच के रहना है और कोई डेटा शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, जैसे बीच में ऐसी फोटो है, चेहरा को ऐसे ब्लर, मतलब मैंने ब्लर कर दिया है, उनका नंबर भी दे दिया जाता है। उस नंबर पे आप सोचिए कि आपके नंबर, हमारे नंबर को अगर कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म ऐसे कोई इलिसिट ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट पे डाल दे और ऐसा नाम डाल दे रेट ऐसे करके, सो पीपल कॉल एंड दे अब्यूज। सो ऐसे काफी क्राइम्स हुए जहां पर लोगों का जीना हराम हो रखा है इन चीजों को लेकर के, और इसमें कोई आम व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर के हर तरह के लोग इसके शिकार हुए, जहां पे इस तरह की उन्हें नंबर चेंज करना पड़ा, उन्हें पूरा सिचुएशन चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऐप भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से मैंने दिखा रखा, जैसे ही आपको दिखा रहा है एसबीआई का प्रॉपरली आई कार्ड बना हुआ है। देखिए आई कार्ड देख के लग रहा है फर्जी है, और लोग ये सोचते हैं कि एसबीआई का अगर लोगो बना हुआ है और उसका सब पोजीशन है, ऐसी सारी चीजें, लोग डर जाते हैं कि यार ये वाकई एसबीआई का है, और लोग फिर पे भी करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। दूसरे स्लाइड में ऐसा है कि व्यक्ति ऐसे क्लेम करते हैं कि पहले वो मैसेज करेगी कुछ फोटो भेज करके, और यह बताया जाता है कि मैं पिछले साल इंडिया घूमने के लिए आई थी, क्या आप वही ड्राइवर हो जो जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो दिस इज सिंपल। तो व्यक्ति बोले कि भाई मैं ड्राइवर नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। तो इस कॉल्ड और रिप्लाई, तो पहले चेक करता है क्या व्हाट्सएप का नंबर उसका एक्टिव है, क्योंकि जब जाते 50 नंबर में 3 लोग का रिप्लाई, जो 3 जो रिप्लाई कर देते हैं वो जाते हैं उनके विक्टिम, तो वो 3 में 2 फंसते हैं। तो दिस इज द मेथड वेयर दे आर ल्यूरिंग द पीपल। नेक्स्ट इस तरह की वेबसाइट्स भी हैं जहां पर एड्स के माध्यम से पैसे कमाए जाते हैं। और सिंपल भाषा में बात की, जैसे हम ऑनलाइन सर्च करते हैं तो हमें एड्स आते हैं, उस एड्स को हम कॉल करते हैं। एड्स हमारे 2 तरह के होते हैं। जब हम सर्च करेंगे तो हमें अगर लिख के आता है एडीएस, मतलब एडवर्टीजमेंट है। स्पॉन्सर्ड लिख के अगर आता है, इसमें मतलब स्पॉन्सर्ड है, तो हमें सर्च इंजन पे भी ध्यान देना है कि एग्जैक्टली वो चीजें क्या है। रेफरल कोड के नाम पर, यूजर नेम के नाम पर, एक्टिवेट अकाउंट करने के नाम पर, या हैकर यह बोलता है कि सर मैडम हम पहले आपका अकाउंट खोल देते हैं, हम पहले $1 डाल देते हैं आपके अकाउंट में, आप फिर बाद में डाल लीजिएगा। तो आप सोचते हैं यार कौन है, ठीक है करने को जो है। तो जब आप $1 का पैसे को खेलते हैं लूडो गेम में, किसी गेम में, तो आप जीत जाते हैं। अब जीतने के बाद ये बोलता है कि आप ₹500 लगाइए तो आपको ₹1,500 मिलेंगे। तभी आप गलती करके अपना अकाउंट ₹500 रिचार्ज कर देते हैं पेटीएम किसी और से, और जब आप जीत जाते हैं, वाकई जीतने लगते हैं, तो आपको लगता है निकाल लें। जब निकालने की कोशिश करते हैं 100, 200, 1000, 2000 तब निकल जाते हैं। और जब बात आती है और पैसे लगा करके हजारों लाखों रुपए की बात, तब वो अकाउंट को ब्लॉक कर देता है, और फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पैसे आपको दिए जाते हैं, उसी पैसे से वो लोग क्राइम इनिशिएट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आपके सामने जो ये एप्लीकेशन दिख रहे हैं, या किसी एक डेवलपर ने बनाए थे। एप्लीकेशन डेवलप करना कोई बड़ी चीज नहीं है। सॉफ्टवेयर के जमाने में फ्री वेबसाइट्स भी हैं जहां पे एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती है। ये सारे वेबसाइट, सारे वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन फर्जी हैं, सारे क्राइम वाले हैं, और ये सारे डेटा लेते हैं लोन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, स्टडी के नाम पर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के नाम पर। अक्सर हमने नोटिस किया था कि चाइना
जैसे कंट्री हमारे डेटा ले रहे थे जो हमारे देश के खिलाफ भी थे नेशनल सिक्योरिटी रीजन के पर्सपेक्टिव में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 350 एप्लीकेशन बैन भी किए थे। स्टार्टिंग में आपने 59 एप्लीकेशन का सुना होगा, फिर बाद में 45 एप्लीकेशन, लमसम मिला करके 350 हो चुके हैं और भी लाइन पे है। ब्यूटी कैम जैसे एप्लीकेशंस फिल्टर के माध्यम से चीजें तो ठीक करते हैं, पर फिल्टर के माध्यम से हमारे डेटा ले भी जाते हैं। अगर वो कंटेंट हमारे इंडिया बेस्ड है तो ठीक है, पर वो कंटेंट अगर दूसरे कंट्री हो तो इट कैन बी यूज फॉर लॉन्गर टर्म। जैसे वीवो कंपनी को देखा आपने, कैसे क्राइम हुआ, कैसे भागी, तो यह एग्जाम्पल है। सो हम पॉइंट सिर्फ चाइना को नहीं कर रहे हैं, हमारा डेटा हमारे अलावा कहीं और जा रहा है तो हमारे लिए खतरा है। हमें ध्यान देना कि हमें क्या परमिशन देनी है, क्या नहीं देनी। जो दूसरा स्क्रीनशॉट है वहां पे +63 नंबर से मैसेज किया गया है, जहां पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू ऐड करने की बात की जा रही है। तो उस तरह के मैसेज भी हो सकते हैं कि इन वेबसाइट और एप्लीकेशन पे नहीं, व्हाट्सएप के एसएमएस के थ्रू आपको लिंक करके लूटा जा सकता है। लोग टिंडर यूज करते हैं, लोग टिंडर में घर ढूंढते हैं, लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे डेटिंग एप्लीकेशन होती है, तो यहाँ पे डेटिंग के थ्रू चीजें कुछ और हो जाती है। इट कुड बी इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी फ्रेंडशिप। तो चीजें चाइनीज या मलेशियन कंपनी, सिंगापुर जैसे कंट्री में चाइना जैसे लोग बैठ करके भी चीजें इनिशिएट कर रहे हैं। सो दैट इज द सिचुएशन विच वाज देयर। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, यह देखिए लव लाइट्स नाम से एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल पे खुला हुआ है, पहला वाला। दूसरा वाला जो है ये वेबसाइट है जहां पे home.task.task4.in करके यूआई है। ये यूजर इंटरफेस यह दर्शा रहा है कि मोबाइल पे खोलने पे ऐसा दिखता है, कंप्यूटर पे ऐसा दिखता है, और इस तरह के रिचार्ज करने पे, नंबर डालने पे अक्सर यह ऐसी वेबसाइट फर्जी होती है। .in लिखा है तो हम सोचते हैं इंडिया वेबसाइट है, और लोग ऐसा नहीं, .in हो तो इंडिया ही हो सकती है, पाकिस्तान या चाइना के लोग भी इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। So that is again a fake thing we have to do. So we have to confirm from some sort of experts or person who into technical domain, जो technical domain में से confirm कर लेना चाहिए कि हम यहाँ पैसे जो important है। नेक्स्ट ये देखिए, ये मोबाइल पे मैंने सर्च किया है अर्न ऑनलाइन। अर्न ऑनलाइन एक कीवर्ड है। अर्न ऑनलाइन मतलब मुझे पैसे कमाने हैं, और कमाने के बाद होता क्या है, वो करिए कोई व्यक्ति है, उसे कुछ परचेज करना ऑनलाइन, तो उसने कुछ सर्च किया एंड जो पहला जो ऐड आ रहा है, हाँ लिखा हुआ है एडी करके, बेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब, हाउ टू गेट मनी फास्ट, फ्रीलांस ऑनलाइन जॉब्स। इसका दूसरे में भी है, हर जगह। तो जो आपको एडी करके लिखा जा रहा है, ये सारे वेबसाइट जो है ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट है, और ये जरूरी नहीं कि फेक हो, पर संभवतः ज्यादातर फेक होते हैं। तो इन पे नहीं जाना है, जहाँ नीचे एडी के अलावा जब स्टार्ट होती हैं चीजें, हमें वहां पे क्लिक करके चीजों को चेक करनी है। सो दैट इज द पर्पस फॉर द सर्चिंग। नेक्स्ट है गेमिंग। अब गेमिंग को देखते हुए आजकल के बच्चे जो हैं काफी ज्यादा इसके एडिक्शन हो चुके हैं। नो डाउट अच्छी बात है, बुरी बात भी है, बुरी लत भी है। पबजी भी बैन हुआ था किसी रीजन के कारण। ऐसे काफी गेम है जो पबजी की तरह ही है जो खेलते हैं। पहली चीज तो यह कि एडिक्शन लग जाता है। बच्चे जो समझदार होते हैं, जो समझदार नहीं होते, साइबर बुली के शिकार होते हैं। इसमें लोगों के पैसे भी चले जाते हैं। लोग एमओ जैसे कुछ परचेज करनी हो तो वो लोग अपने डैड का ही कार्ड यूज कर लेते हैं, खुद तो अपना परचेज करते हैं, दोस्तों का भी कर देते हैं हीरो बनने के लिए, उन्हें खुशी मिलती है। तो बच्चों के अंदर चीजें बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे काफी केस हुए हैं जहां पर किसी व्यक्ति को बाद में मालूम चला कि उसके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए चले गए। जब 1.5 महीने बाद वो गया तो पता चला कि हमारे बच्चे ने अपना कार्ड किसी व्यक्ति को दे दिया, किसी भैया को, मतलब अपने बड़े को, और उसने पूरा रिचार्ज करके पूरा खेल लिया गेम में। सिचुएशन ऐसी होती है। तो रिस्क ऑफ लॉसिंग मनी भी होता है, जहाँ पे बुली करके लोग इनिशिएट कर लेते हैं। मैलवेयर मतलब ये होता है कि इस इनके माध्यम से अगर किसी से दोस्ती होती है या कुछ होता है, तो लोग कोशिश करते हैं कि आपको गलत चीजें, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होती हैं भेज सकता है, स्पाईवेयर भेज सकता है। क्या पता ये बोल दे कि आप अपने मोबाइल पे अगर ये गेम डालोगे हिट नहीं करेगा, तो क्या पता वो स्पाईवेयर हो। तो अक्सर हमारे जो फोन होते हैं, कई बच्चे ले लेते हैं फोटो देखने के लिए, और गलती से उसने कुछ ऐसा डाल दिया और स्पाईवेयर उसने डाल दिया किसी और के नाम पर, तो फोन की जानकारी अनजाने में कहीं चली जाती है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम जो एप्लीकेशन का एक्सेस दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो प्रिवेसी का भी एक कंसर्न होता है। हिडन फीस को लेकर के भी काफी चीजें होती हैं। तो पहली चीज यहाँ पे ये समझना है, एंड्रॉइड लोग जितने लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा खतरे वाले हैं, क्योंकि ओपन सोर्स है। जो अब आईफोन यूज करते हैं, आईफोन अपने आईफोन है, तो संभवतः थोड़ी सेफ्टी रहती है, क्योंकि वह रैंडम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती है। दूसरा, जिस वेबसाइट में कंटेंट आपको एंड्रॉइड
के अलावा प्ले स्टोर पे मिलता है। लोग सोचते हैं प्ले स्टोर सेफ है, प्ले स्टोर पे भी ऐसे एप्लीकेशन है जो सही नहीं है, तो हम कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते गूगल प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे, क्योंकि आए दिन गूगल भी यह क्लेम करता है कि हाँ हमारे प्ले स्टोर पे ऐसे एप्लीकेशन जो मालवेयर जिसको वायरस कहा जाता है वैसे पाए गए। सिमिलरली सिमिलरली Similarly, we have previous slide. Similarly, we have one more thing. Right click, then go to second option. Okay. Similarly, we have third call chargeback returns, targeting gamers IP address. कभी कभी क्या होता है कि आपके फोन का IP एड्रेस वो लोग ले लेते हैं, हैकर्स लोग। मान लीजिए कोई समूह बड़ा है, आपके फोन का एक्सेस ले लिया, आपके फोन के माध्यम से उसको घर का वाईफाई का पासवर्ड मिल जाता है, वाईफाई से आपके घर के कंप्यूटर का। सो दे गॉट कंप्लीट एक्सेस, फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो बच्चे ने गेम खेला या कहीं सामने नहीं आ पाता, सिर्फ यह लगता है कि शायद आदमी कोई टारगेट किया गया हो या किसी व्यक्ति को टारगेट किया गया होगा। तो सारे पिन पॉइंट्स होना बहुत जरूरी होता है। फेक मोबाइल वर्जन भी होते हैं काफी ऐसे। अब जैसे हम लूडो देखते हैं, लूडो आप सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में तो एक लूडो नहीं आपको लाखों लूडो गेम मिल जाएंगे, और आपको ये एग्जैक्टली पता नहीं कि सही कौन सा गलत कौन सा है। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। और ध्यान देने की बात ये कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम रिव्यू चेक करते हैं। आपको पता है रिव्यू और रेटिंग देख करके भी लोग जल्दी इंस्टॉल कर लेते हैं। रिव्यू भी फेक डाले जा सकते हैं, आपको पता है। रिव्यू के भी पैसे मिलते हैं कि आप एक अच्छा रिव्यू डाल दो, अच्छे कंटेंट डाल दो, तो फेक रिव्यूज हाई रेटिंग भी इजीली हो जाती है कि मेरे बच्चे का तो है उसको थोड़ा यूट्यूब पे लाइक कर दो। तो जैसे हम ये रेफरल के लिए इनिशिएट करते हैं, वैसे ही किसी एप्लीकेशन के लिए भी नीचे ये होता है कि आप रिव्यू डाल दीजिए, 5 रिव्यू डाल दीजिए। एक रिव्यू के 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मिल जाता है। नेक्स्ट, रेड फ्लैग्स। अब देखिए बचने के तरीके की बात करते हैं। हमने काफी डर, काफी सिचुएशंस की बात कर ली, अब हम थोड़ा बात करते हैं कि हम बचें कैसे। आई होप ये चीजें आपने रिपीट होती हैं, ऐसा नहीं है, हमें मालूम भी थी, पर कैसे होती हैं, फ्यूचर में होती है, क्राइम होता है, क्या करना है। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज ऐसी होती है कि वेबसाइट बड़ी पुअर डिजाइन होती है, ये एप्लीकेशन काफी पुअर होती है दिखने में ही। जैसे इनकम टैक्स की वेबसाइट है, प्रॉपरली बनी हुई है, फेक इनकम टैक्स का रिटर्न भरने का काफी समय है, बड़े बड़े मैसेज आते हैं कि आप भरिए भरिए भरिए, और काफी लिंक पे क्लिक करके फेक वेबसाइट खुल जाती है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। मतलब अब अब चल रहा है, मान लीजिए अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन को देखते हुए क्या होता है कि एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। अब जैसे पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया तो कुछ न्यूज हो जाएगी, तो उसको लेकर ही कुछ शुरू हो जाएगा, या कहीं भर्ती शुरू हो रही है अभी तो भर्ती को लेकर के फेक न्यूज। तो फेक न्यूज, तो जो नैरेटिव होता है या नैरेटिव जो फैलाए जाते हैं, उस चीज को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो पहली चीज, वेबसाइट ऐसी होती है जो क्लीन नहीं होती, उनका फाउंडर नहीं होता, कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं होता, नोटिस नहीं होता, उनका अबाउट अस नहीं होता। तो वेबसाइट को भी देखना है, समझना है कि वेबसाइट क्लियरली है कि नहीं। वेबसाइट पे अगर आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे वेबसाइट नहीं होता कि इस वेबसाइट के ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो लिंक खुलती नहीं है, मतलब ऐसी वेबसाइट है जो सही नहीं होती। तो इस तरह की चीजों से भी बचना है। दूसरा, उस वेबसाइट के बारे में अगर रिव्यू चेक करेंगे आप गूगल में कि रिव्यू ऑफ रिबॉक शूज, तो आपको दिख जाएगा रिबॉक इज गुड और बैड। बट आप कोई नया मार्केट में स्कीम है, जैसे मान लो कोई ऑयल है, सफोला ऑयल है, रिव्यू ऑफ सफोला ऑयल, तो दैट इज द कीवर्ड। तो किसी चीज के बारे में, जैसे बायजूस है, रिव्यू ऑफ बायजूस चेक कीजिए, बायजूस में कितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब समझिए कि क्या है बच्चों के लिए, हम किस बायजूस पे जाए, कौन रियल में बायजू बन के बात कर रहे हैं, जिस तरह के एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट, यह देखिए जैसे गेम है नीचे फौजी, FAUG, फौजी गेम आया था, हालांकि लॉन्च नहीं हुआ था, बट तब भी लोगों ने क्लेम कर दिया कि लॉन्च हो चुका है, लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया था। और डाउनलोड करने के बाद लोग ये बोल रहे थे कि देखो मेरे पास फौजी गेम आ गया, मतलब दे वांट टू प्रिटेंड दैट कि दे आर द स्पेशल इन सोसाइटी। तो ऐसी भी चीजें होती है। दूसरा स्क्रीनशॉट है, जैसे पोकर गेम है, लकी बॉल है। आपको पता है रमी एप्लीकेशन को लेकर के अभी विगत कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक महिला ने लगभग 1.5 लाख रुपए उसके चले गए, उसने सुसाइड कर लिया। चाहे 1 रुपए हो, चाहे 1 लाख रुपए हो, पैसे मेहनत से आते हैं, पैसे फ्री के नहीं आते हैं। इसलिए जहाँ पे खर्चे, जो लोग भी हैं सोच समझ के खर्चे, रिव्यू करके खर्चे। और जहाँ पे हमें लगता है जीत जल्दी मिल रही है, जहाँ पे जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है, वहाँ पे अक्सर ऐसी कालाबाजारी होती है। तो हमें प्रॉपरली ध्यान देना है और प्रॉपरली मल्टीपल लोगों से रिव्यू लेनी है। दूसरा स्क्रीनशॉट यह बताता है लकी पावर बॉल। इस तरह के बॉल साथ स्पिन करो तो स्पिन में मोबाइल जीतोगे, एंड्रॉइड जीतोगे। और इसमें होता है क्या है, नीचे फेसबुक की तरफ पूरा पेज रहता है, कमेंट लिखा था कि यस आई वांट सो एंड सो। तो होता है क्या, इस तरह के फेक लिंक्स होते हैं, इस पे कभी भी आप मत जाइए, इसको इग्नोर कीजिए, ऐसा कोई लकी ड्रॉ नहीं होता है। नेक्स्ट, एक्सटॉर्शन को लेकर के, साइबर के माध्यम से पैसे लूटना, एक्सटॉर्शन करना, चाहे ब्लैकमेल करना है, चाहे कोई डेटा चोरी कर लेना, या कोई
तो ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा फैलती है, हमें अक्सर बचना है इस तरह के एक्सटॉर्शन से, हमें रिपोर्ट करना है, ब्लैकमेल से नहीं होना है। नेक्स्ट, हनी ट्रैप को देखते हुए सोशल मीडिया काफी ज्यादा सक्रिय है। सक्रिय मतलब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे लोग अच्छी फोटो देख करके ल्यूर हो जाते हैं और चैट करना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में प्रोपेगेंडा होता है, दे क्लेम दैट दे आर फ्रॉम इंडिया, दे नॉट फ्रॉम इंडिया। इस तरह से चीजों से भी देखना है। मेल, फिशिंग मेल जो होती है भेजी जाती है। फिशिंग मेल पे यह कहा जाता है कि यस, यह जो कंटेंट है यह बताता है कि हाँ, हमारी जो स्कीम है उसकी फोटोज है, या हमारी जो सेशन हुआ उसका कुछ वीडियोज है, या हमारी मीटिंग की फोटोज है। उस पर जब क्लिक की जाती है तो वो जो कंटेंट होता है वो कंटेंट एक्चुअली सही नहीं होता, उसमें कोई मैलवेयर हो सकता है। तो स्पीयर मेल मतलब किसी एक व्यक्ति को रल्ले से 50 मेल की जाए, स्पैम मेल ना करके रियल मेल, तो स्पीयर फिशिंग कहलाई जाती है। ओएलएक्स के माध्यम पे भी लोग घुसे रहते हैं, टिंडर में भी, ट्विटर में भी, व्हाट्सएप पे। तो दीज आर द सिचुएशन जहां पे हनी ट्रैप हो सकता है। नैरेटिव की बात की, जैसे यूक्रेन का है, यूक्रेन और रशिया में फाइटिंग चल रही है, तो काफी कंट्री बोलते हैं कि अगर आप यूक्रेन के समर्थक है तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और कुछ क्रिप्टो में दान कीजिए। हालांकि दान लेने वाला मलेशिया में बैठा हुआ है, वो उसका यूक्रेन से लिंक ही नहीं है, तो लोग इस नाम से काफी पैसे कमा रहे हैं। सो यह नॉट ओनली द यूक्रेन, इंडिया में भी काफी ऐसे लोग शहीद हुए, मार्टिर हुए, तो आई थिंक कुछ ना कुछ होता रहता है कि इनके नाम पे ये कीजिए। और देशभक्ति के नाम पे लोग काफी ज्यादा पैसा देने की कोशिश करते हैं और सब ये क्लियर नहीं होता कि यह अकाउंट एक्चुअल गवर्नमेंट का है किसका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अवेयरनेस टिप्स की बात की जाए, सो वी हैव जस्ट 5 मिनट मोर अबाउट द अवेयरनेस पार्ट। पहली चीज ये है कि साइबर दोस्त, CYBER, साइबर दोस्त, DOST, साइबर दोस्त एक ट्विटर हैंडल है जो गृह मंत्रालय का है। और साइबर दोस्त अक्सर साइबर क्राइम की नए ट्रेंड, नए रिपोर्ट, नए तकनीक के बारे में हिंदी, अंग्रेजी, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से पोस्ट करता है। सो दैट इज वन प्लेस जहां आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इमेजेस, जैसे एटीएम कार्ड इज योर पर्सनल प्रॉपर्टी, इसको आप शेयर मत कीजिए। एटीएम कार्ड के नंबर कभी किसी से शेयर मत कीजिए, पीछे फोटो मत भेजिए, नया मत भेजिए जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं है। दूसरा, कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर को गूगल पे सर्च मत कीजिए। गूगल पे सर्च करने पे आपको एड्स मिलेंगे, जरूरी नहीं। जैसे एसबीआई काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अभी एसबीआई को हमने बताया कि आप खुद चेक कीजिए, आपके ग्राहक लूट रहे हैं। उन्होंने कुछ मेथड यूज किया, गूगल को चिट्ठी लिखी, उसके बाद चीजें कुछ कंट्रोल में आई। पर इंडिया में आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपको जैसे नया प्रोडक्ट आया, जैसे जोमेटो, सबको पता है, फैसस है, कुछ नया, तो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कुछ छूट देता है, तो छूट के चक्कर में ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आपका है रिमोट फ्रॉड, बता दिया मैंने। ई कॉमर्स को लेकर के, ई कॉमर्स मतलब जैसे कि कोविड में यह था कि आप शर्ट परचेज कीजिए 1000 रुपए में 10 शर्ट। अब 1000 में 10 शर्ट को लेकर के 1000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं, 10 शर्ट के लिए 1000 रुपए डाल दिया। इसके अलावा बीच में आया था कि प्याज महंगे हो रहे हैं, 2 रुपए में 10 किलो प्याज, तो 2 रुपए में 1 किलो प्याज। तो लोग इस तरह के, 2 रुपए इज नॉट अ बिग डील, but the website which was that is trending to e-commerce related frauds. We have to be sure exactly what things are required. Next, अलग अलग अकाउंट से मतलब पासवर्ड की जब बात की जाए तो आपको मैंने कहा पासवर्ड हमेशा चेंज कीजिए। पासवर्ड अक्सर 8 डिजिट से ऊपर रखिए। पासवर्ड के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज की, ताकि अगर पासवर्ड अगर आपका हैक भी हो जाए तो एटलीस्ट ओटीपी जो होता है, जिसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, वह अक्सर आप दें तभी वेबसाइट खुले। क्या पता आपका अकाउंट आपके कोई स्पाउस या फ्रेंड या पार्टनर यूज कर रहे हो, ठीक है, बट ओटीपी जब आएगा तभी आप दीजिए। सो दैट इज द सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट। पासवर्ड अगर हैक हो गया तो आप चेंज कर लीजिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स के लिए साइबर सेफ्टी बड़ी जरूरी है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कीजिए कि एक दिन में एक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। अब एक दिन में किसी को नहीं बोल सकते कि भाई आप फोन रखना बंद करो। फोन ने बहुत लोग को जोड़ा भी है, तोड़ा भी है। एक टाइम डिफाइन की जा सकती है कि आज 8 घंटे, कल 7.5 घंटे, परसों 6 घंटे, 5 घंटे, 4, तब जाकर 3 घंटे होगा। दैट इज द माई फिलॉसफी विच आई एम थिंकिंग। बट इफ यू से नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, फाइटिंग, तो दैट इज द कोल्ड वॉर, इट वोंट गिव एनीथिंग। दैट थिंग रिफ्लेक्ट टू योर जो बच्चे हैं उनके माइंडसेट में भी चीजें होती है। तो बच्चों को क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस होती है, इस बहाने में एक साइड पे चल रही होती है क्लासेस, बगल में मिनिमाइज करके चल रहा होता है गेम या रील इज वेरी कॉमन। सो ऐसे काफी प्लेटफॉर्म्स है। अब रील है तो रील इज गिविंग सम गुड थिंग एज वेल, बट इट गिव आल्सो नेगेटिव थिंग्स, जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें लर्निंग तो मिल रही है, बट कौन सी लर्निंग? अभी हमारी जॉब की उम्र है, हमारी ट्यूशन की उम्र है, हमारे एक्सटर्नल्स इंटरनल्स है, बट अभी ये चीज हमारी उम्र नहीं है। तो फर्स्ट इज व्हाट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग सख्ती से करना जरूरी है।
सख्ती से यह होता है कि कम से कम उसे यह एहसास हो, व्यक्तियों को, बच्चों से भी निवेदन है जो छोटे बच्चे हैं, कॉपरेट करें। अगर कहीं फंस जाते हैं, वो डैड से, पेरेंट्स से बात करें, काउंसलिंग से बात करें, और आप चेक कीजिए कि मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, डाउनलोड चेक कीजिए क्या डाउनलोड कर रहे हैं, हिस्ट्री चेक कीजिए, तब आपको मालूम होगा। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से निकलना, एक अच्छी पेरेंटिंग करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डर उसके मन में रहेगा तो वो बीच का जो गैप है वो कभी फुलफिल नहीं होगा, उसमें हमेशा होगा कि वो आपसे हर चीज छुपाएगा। पॉइंट नंबर 2, पैरेंटल कंट्रोल एप्स भी कुछ होती हैं गूगल पे, आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे स्क्रीन टाइम डिफाइंड रहता है। मतलब जैसे फोन पे एडमिन नहीं होता है, तो एडमिन आप डिफाइन, तो आप पेरेंटिंग ऐप सर्च कर सकते हैं, सेशन हो जाएगा तो आई कैन शेयर सम एप्लीकेशन एज वेल, जहाँ पे आप कौन कौन से ऐप्स आप यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को लेकर के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपकी प्रोफाइल्स होती हैं, हमेशा प्रिवेसी यूज कीजिए। प्रिवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको जोड़िए जो उनको आप जानते हैं, नहीं जानते तो प्लीज इग्नोर दोस्त थिंग्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। हमें अपने पासवर्ड सिक्योर रखने हैं, हम अपने एटीएम्स के विड्रॉल्स भी चेक करने हैं, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग है तो हमें ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली एक रेप्यूटेड वेबसाइट पे चेक करनी है, वेबसाइट रेप्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने SBI.com ही लिख दिया गूगल पे, नहीं, आप पहले SBI वेबसाइट लिखिए नॉर्मली, गूगल पे यूआरएल पे नहीं, तो वो बताएगा फर्स्ट वेबसाइट जो है ये SBI है। अब मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेलिंग आप BARODA भूल जाते हैं, गलती हो जाती है, तो एटलीस्ट यू कैन टाइप दीज थिंग्स ऑन गूगल एंड गिव सम वेबसाइट। अच्छे एंटीवायरस यूज कीजिए, 300-400 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, मोबाइल पे यूज कीजिए। अच्छे एंटीवायरस एक पहरेदार की तरह है, कम से कम वो बताएगा कि हाँ कौन चोर है कौन सही है। बट अगर आप एंटीवायरस यूज नहीं करते तो आप हर जगह ट्रैप होते रहते हैं। दूसरी बात, एक्सरसाइज कीजिए कि हमें क्या चीज ऑनलाइन अच्छी परचेज करनी है, नहीं परचेज करनी है, गलत कौन सी, फर्जी कौन से, रिव्यू कौन सा है। साइबर क्राइम की शिकायत सिर्फ cybercrime.gov.in पे कीजिए। ऐसी काफी वेबसाइट है जैसे कंज्यूमर कंप्लेंट, लोग कंज्यूमर कंप्लेंट डॉट इन पे कर दे रहे हैं, वहां लिख रहे हैं कि मेरा नाम नीता वर्मा है, मैं गृहिणी हूँ, मैंने ये परचेज किया, मेरा पैसा कट गया, मेरा ये नंबर, अब नंबर अकाउंट सब दे दिया। हैकर वही लेकर के फोन करता है कि हेलो सर मैडम, वी कॉलिंग फ्रॉम अमेजोन एंड वी गॉट टू नो दैट आपका ऐसा ऐसा हो गया। आप सोचते हाँ हाँ, वो सोचता कि सोचो मैं इंटरनेट से मैंने कितनी अच्छी यूज की, मैं कितना पढ़ा लिखा हो गया हूँ कि मैंने पोस्ट किया मुझे कॉल आ गई। बट इट्स नॉट लाइक दिस, वी हैव टू वेरी श्योर व्हाट इज द रियल। क्या नहीं करना है, पहली चीज, कभी भी इंस्टेंटली फोन और कॉल में कोई पैसे या कोई ओटीपी कोई ऐसा मांगता है, आपको रुकना है, बल्कि फोन रख दीजिए या फिर बोलिए बाद में बात कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए। दूसरा, कुछ भी कंटेंट डाउनलोड मत कीजिए, कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करने का वेरीफाई कीजिए कि हम क्या डाउनलोड कर रहे हैं। कोई भी स्टोर जो आपका नंबर होता है एटीएम का, किसी वेबसाइट पे स्टोर मत कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना एटीएम अगर आप देते हैं, खाना खाने जाते हैं होटल्स में, तो हम काफी हमारी ट्रेंड होता है कि आपने कार्ड दे दिया, वो जाता है करा के ले आता है। आप कार्ड अपने आंखों के सामने स्वैप कराइए, उसे बोलिए मशीन यहाँ लेकर आओ, POS मशीन जो होती है। आप जब जाते हैं पेट्रोल टंकी में, आप गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं हम लोग, और हम कार्ड दे देते हो करके गलत। स्कीमर जैसी डिवाइस छोटी सी होती है, जेब में होती है, वो ऐसे लेगा कार्ड आपका, चुपके से ऐसे बातें करते हैं, ऐसे कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, ऐसे कर लेगा, यही कर लेगा, यही पे स्कैनर होता है, और वो आपका डेटा, अगर पुराना कार्ड है, आजकल लेटेस्ट कार्ड में चीजें नहीं है, और कार्ड का डेटा वो ले लेता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। दैट इज सिचुएशन। तो कार्ड का डेटा लेने के बाद 2 महीने बाद क्राइम करेगा, फिर बोलेगा कि पैसे जो कटे वो कटे हैं कहाँ से, चंडीगढ़ से। बोलेगा चंडीगढ़ तो मैं 2 महीने पहले गया था, तब आएगा हाँ मैंने पेट्रोल टंकी में डेटा दिया था। किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। SMS पे जो लिंक आती है वो शॉर्ट लिंक्स होती है, इस पे क्लिक करके कोई वेबसाइट खोलते कभी क्लिक नहीं करनी है जब तक वो रियल ना हो। नेक्स्ट, आपका लास्ट है ये, इन चीजों को नोट कर सकते हैं, दैट इज अबाउट द टोल फ्री नंबर 1930। पोर्टल जो है नेशनल साइबर क्राइम, जो हमारा रिपोर्टिंग पोर्टल है, cybercrime.gov.in है। साइबर क्राइम के अलावा एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं CP, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो हम पुलिस को नहीं बताना चाहते, हमारी निजी तस्वीरें, या मान लीजिए कुछ ऐसा क्राइम हो जाता है, किसी की शादी होने वाली है, उसका किसी एक्स बॉयफ्रेंड ने या किसी ने ऐसा कुछ ब्लैकमेल कर रहा होता है, और उसने किसी ऐसे पोर्टल पे डाल दिया होता है, तो इस तरह की वेबसाइट में रिपोर्ट एनोनिमस का भी ऑप्शन है, तो आप वहां जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नाम ना बताए रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि यह URL है, इस कंटेंट को प्लीज रिमूव करवाइए। तो दैट इज आल्सो फैसिलिटी विच वाज डन थ्रू और कम्स अंडर गवर्नमेंट का एक निर्भया फंड, उसके थ्रू चीजें हुई थी बेसिकली, उस फंड का ये बेसिकली पोर्टल है। रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया, कोई क्राइम हो गया तो कॉल नहीं करनी है कि हाँ मीशो पैसे कट गए, मेरा डिलीवरी नहीं आया। अब 400 रुपए की साड़ी के चक्कर में, 400 रुपए के पैंट शर्ट के चक्कर में अक्सर से क्राइम हुए हैं, तो कभी कभी हंसी भी आती है कि आप
समझ क्या नहीं सकते कि इतना अच्छा प्रोडक्ट वैन हुसैन का आपको 400 में कैसे मिल जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। और हमारी 400 रुपये छोटा अमाउंट रहता है, पर आपकी तरह अब एक व्यक्ति ने, आईआईटी के लड़के ने फेक वेबसाइट बना ली रेलवे की, रेलवे भर्ती की फेक वेबसाइट बना ली आईआईटी का लड़का छुट्टी के टाइम पे, एंड ही गॉट ह्यूज रिक्वेस्ट। उसे लगा कि अच्छी बात है, उसने फिर पेमेंट मोड कर दिया 200 रुपए रजिस्ट्रेशन की, उसे इतने पैसे मिल गए कि पूछो मत। वेबसाइट होस्टेड थी विदेश में, जो हमारे संज्ञान में नहीं थी, क्षेत्राधिकार में, और जो अकाउंट उसने यूज किया तो खुद के नाम पे था, तो पकड़ा गया बेसिकली। तो थिंग्स आर देयर। लास्ट आप बैंक में भी आप ग्रीवेंस रिपोर्ट कर सकते हैं। अमेजन, फेसबुक जैसे वेबसाइट के अंदर हेल्प और सपोर्ट होता है, वहां पे जाकर के आप रिपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि नॉर्मल गूगल पे कीजिए। नेक्स्ट, ये वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप समझ सकते हैं। वेबसाइट पे आपको स्टार्टिंग पे ऑप्शंस हैं। साइबर क्राइम क्या है, ऊपर साइबर क्राइम की बुकलेट, साइबर क्राइम की कंटेंट, साइबर क्राइम की वीडियो, सारा यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट और अंदर चीजें मिल जाएंगी। तो यह भी एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपने आप को अपडेट और जूनियर्स को यह रेफर भी कर सकते हैं। 1930 cybercrime.gov.in। नेक्स्ट, so this was the cyber crime modus operandi। साइबर क्राइम क्या चल रहा है, साइबर क्राइम में कैसे क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम कैसे बचना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, क्राइम होने के बाद हमें किस तरह की चीजें झेलनी पड़ती है क्राइम में, चाहे बच्चा हो, चाहे रिटायर्ड पर्सनल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी हो, हनी ट्रैप हो, या चाहे जॉब को लेकर, हर तरह की चीजें हैं जहाँ पे चीजें हो रही है। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर व्हाट वी आर डाउनलोडिंग। मोबाइल को लेकर के, अगर आप मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल पे हमेशा अपडेट कीजिए। नेट लगता है, वाईफाई लगता है, आप अपडेट कीजिए, दैट इज वन सॉफ्टवेयर को। दूसरा, पासवर्ड अपना चेंज करते रहिए। पासवर्ड अगर आप मोबाइल पे लगाते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, नो डाउट। फिर पासवर्ड आप गैलरी में भी पासवर्ड लगाइए, पर ध्यान दीजिए जो मेन स्क्रीन का जो पासवर्ड है और जो गैलरी का पासवर्ड है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। फिर मतलब ही क्या है, एटलीस्ट डिफरेंशिएट होना चाहिए। फोन गुम जाए तो ध्यान देना है। फोन का बैकअप लीजिए। फोन का बैकअप लेने से एटलीस्ट आपकी चीजें जब गुम जाती हैं तब दुकान में देने जाते हैं, वो जान जाता है कि आपकी कमजोरी है। फिर बोलता है कि मैडम 10,000 का लगेंगे, फोन था 2,000 का, पैसे लगे 10,000, इस सोच से छोड़ो यार। और वो डेटा निकाल सकता है। जब डेटा वो निकाल लेते हैं, डेटा को बेच देते हैं या ब्लैकमेल भी करते हैं, तो दैट इज द सिचुएशन, उन्हें काफी पैसे मिलते हैं। तो फंडामेंटल चीजें हैं। कंप्यूटर की बात की जाए, लैपटॉप की बात की जाए तो विंडोज को अपडेट कीजिए, एंटीवायरस यूज कीजिए। एंटीवायरस जैसे बिग डिफेंडर, मैकेफी, कैस्परस्काई, क्विक हील, गूगल पे जा करके डाउनलोड कर लीजिए। फोन की मेमोरी भरी हुई है अगर, पहले खाली कीजिए, बैकअप ले लीजिए, नहीं है तो पेन ड्राइव में डाल लीजिए। इसके अलावा एंटीवायरस आप स्कैन करने के बाद अनइंस्टॉल कर दीजिए, नहीं चाहिए आपको, हैंग हो रहा है तो। काफी चीजें हो सकती हैं, और लास्ट में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, वी में हेल्प यू इन दिस केस। So this was the session on cybercrime. If you have any query, any question, you may please ask. थैंक यू डॉक्टर दीपक। डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम के बारे में आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी हम सभी को प्रदान किया है। जो तयशुदा समय है उससे हम आगे चल रहे हैं, फिर भी वेबिनार से जुड़े जो भी सदस्य, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर दीपक को पता है कि आपके आज के इस व्याख्यान को हमारे इंडिया में जितने भी हमारे स्टेशंस हैं सारे वेबिनार से कनेक्टेड भी हैं, और लोग आपको यूट्यूब और फेसबुक पे देख भी रहे हैं। तो मैं वेबिनार से जुड़े सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आज के विषय पे हमारे व्याख्याता द्वारा दिए गए व्याख्यान से संबंधित किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो कृपया उनसे पूछें, ताकि आपके सवाल पे हम उनसे उनकी राय ले सकें। सो एनी रीजनल कावा स्टेशन जो जिसका कोई भी सवाल है कृपया पूछें। Any station, any question from the guest speaker? क्योंकि डॉक्टर दीपक ने जो सेशन आज लिया है वो हमारे सोच से भी परे रहा है, क्योंकि जिस डिजिटल वर्ल्ड में हम आज काम कर रहे हैं और मोबाइल हमारे रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा हो गया है, और हम तमाम चीजें जो आज के टाइम में जो कर रहे हैं हम डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं।
तो निश्चित रूप से ये जानकारी जो हमें मिली है आज, शायद ये हमारी जानकारी से बहुत आगे की जानकारी है और ये हमें सतर्क होने की भी आवश्यकता है कि जहाँ एक तरफ डिजिटल माध्यम और एडवांस टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है, सहूलियत हो गया है ज़िंदगी को जीने में, वहीं पे इसकी सतर्कता कितनी आवश्यक है, ये प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से आपने देखा भी होगा। हम इस प्रेज़ेंटेशन को आपके जितने भी रीजनल कावा सेंटर्स हैं, उनको हम मेल के माध्यम से भी शेयर करेंगे, ताकि अगर आपके लोकेशन पे कहीं कभी आवश्यकता हो कि कोई इस प्रेज़ेंटेशन को देखना चाहे या समझना चाहे, तो उनकी ज़रूरत के लिए हम दे सकते हैं। और साथ ही चूँकि समय से थोड़ा आगे चल रहे हैं हम, तो हम ये आग्रह करेंगे कि हमारे वक्ता के से कोई सवाल आपके फ्यूचर में भी कोई होते हैं, तो कावा की जो मेल आईडी है crpfwwa@gmail.com, उस पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं कुछ सूचना आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले आज़ादी के 76वें वर्षगांठ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे अध्यक्षा कावा एवं उनकी टीम के द्वारा सभी क्षेत्रीय कावा केंद्रों में एक देशभक्ति कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इस संबंध में संदर्भित दिशा निर्देश दिनांक 19 जुलाई को आपको भेजे भी जा चुके हैं। मैं संक्षेप में इसके बारे में जस्ट बताना चाहूंगा कि यह कक्षा 8 से 12 तक के पढ़ रहे बच्चों के लिए ये कंपटीशन है और ये रीजनल कावा में जो भी निवासरत परिवार हैं, चाहे किसी भी बटालियन को हो, जो उस कैंपस में रह रहे हैं, ये उनके बच्चों के लिए है। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत हिंदी भाषा में राष्ट्रीय स्तर पे कोई जो राष्ट्रीय कवि हैं, उनके द्वारा लिखी हुई कविता पे एक कविता पाठ का आयोजन है, जिसमें कि एक वो क्लास 8 से 12वीं तक के बच्चे को उसमें एक वीडियो रिकॉर्ड करके और वहाँ की रीजनल कावा को सबमिट करनी है और रीजनल कावा अपने यहाँ से जो सर्वश्रेष्ठ 2 एंट्री होंगी, उसे आप CRPF wwa@gmail.com कावा की मेल आईडी पे आपको 5 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें भेजने हैं और इसमें प्रतियोगिता में जो सर्वश्रेष्ठ चुने जाएंगे विजेता, उनकी विजेता राशि की घोषणा अभी फिलहाल नहीं की गई है। ये बाद में कावा अध्यक्ष की सहमति के बाद की जाएगी। तो आप कृपया आपको जो भेजे गए 19 जुलाई के जो मैसेज हैं, उसको एक बार जरूर देखें और उसके नियम एवं शर्तों के बारे में आप सभी को एक बार इत्तला करें। साथ ही एक और सूचना देना चाहूंगा, हर घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में CRPF मुख्यालय द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी रीजनल कावा सेंटर्स में दिनांक 5 अगस्त 2022 से लेकर 12 अगस्त 2022 के बीच कार्यशाला यानी कि एक वर्कशॉप का आयोजन करना है, जिसमें सभी परिवार को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इस कार्यशाला का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना तथा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2022 में निहित नियमों, जिसका संशोधन दिसंबर 2021 तक भी हुआ है, उसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा बल के कार्मिकों के परिवारों एवं उनके घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। और यह तिथि दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा के तहत सभी परिवारजन अपने उनके निवास स्थानों पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए प्रोत्साहित करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करनी है। तो सभी रीजनल कावा सेंटर से यह अनुरोध है कि आप 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में अपने स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करें और वहां के परिवारजनों को, बच्चों को बुलाकर देश की के बारे में बताएं कि आजादी के संदर्भ में जो भी हमारी कहानियां हैं उसके बारे में बताएं और राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में बताएं और कैसे उनको इस तिथि में 13 से 15 अगस्त के बीच में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है, किन नियमों के तहत, उसके बारे में सुनिश्चित करें। साथ ही गृह मंत्रालय के आदेश के आलोक में CRPF मुख्यालय द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 15 अगस्त को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में निबंध प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित करें और विजेता प्रतियोगिता को अपने स्तर पर पुरस्कृत करने की भी कभी कष्ट करें। अंत में अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीमती नीलम सिंह, CEC मेंबर्स कम रीजनल कावा हेड CRPF एकेडमी कादरपुर से, कि वे आज के मुख्य व्याख्याता को प्रेसिडेंट कावा की तरफ से कावा के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। CRPF एकेडमी कादरपुर।
धन्यवाद मैम। अंत में आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा प्रेसिडेंट कावा श्रीमती संगीता सिंह का, सभी जोनल हेड्स कावा का, सभी सीईसी मेंबर्स का, सभी रीजनल कावा हेड्स का, कीनोट स्पीकर डॉक्टर दीपक कुमार, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से यह प्रसारण देख रहे हैं तमाम सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती नीलम सिंह को तथा कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती रीता रावत को। आज के विषय पे क्षेत्रीय कावा केंद्रों द्वारा अपने स्थल पर इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम करवाने के लिए सभी रीजनल कावा हेड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष आभार सीआरपीएफ हेडक्वार्टर एवं सीआरपीएफ एकेडमी की टेक्निकल टीम को भी, जिनके सहयोग से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सुचारू रूप से हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा इस विषय पर दी गई जानकारी समस्त सीआरपीएफ तथा कावा परिवार के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। आप सभी अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आज प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करें ताकि वे सभी इस विषय पर जागरूक हो सके। आज के कार्यक्रम की व्याख्याता द्वारा दी गई अति संवेदनशील व बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में कावा परिवार आप सभी के स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता है। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू।